कल हम इस टूल्स पे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे। सिलेक्शंस को आप वन टाइम जब सिलेक्ट करते हो और अगर वो डीसिलेक्ट हो जाए, अगले रोज फिर वही सिलेक्शन बनानी पड़े, बार बार बनानी पड़े डिफरेंट एक्शंस करने के लिए सिलेक्शंस। तो सिलेक्शंस को हम सेव भी कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। सिलेक्शंस को जैसा फाइल सेव होती है, जो आपने सिलेक्शन की हो उसको भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने शर्ट है एक मॉडल की, उसका कलर चेंज करना है, या उसके ऊपर हमको पैटर्न डालना है, या उसके ऊपर कोई अच्छा सा इमेज उस शर्ट के ऊपर रखना है, या उस मॉडल के ऊपर आपने उसको प्लेस करना है। अब अलग अलग सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, शर्ट की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शर्ट की सिलेक्शन अगर कर लेते हैं तो उस सिलेक्शन को आज कुछ करना है, कल कुछ करना है, परसों कुछ करना है। तो सिलेक्शन वाली सिलेक्शन बनाने के लिए काफ़ी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। बाद सिलेक्शन बनाते हुए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। जिस तरह आपने कल देखा कि बहुत ही हमने डिटेल में सिलेक्शन का देखा कि कोई भी पिक्सल मिस ना हो जाए, सिलेक्शन में कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो बहुत हमने केयरफुली ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन, एक्सक्लूड सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, ऊपर जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू सिलेक्शंस बनाई। अच्छा, ये है जी वो हमारे कुछ टूल्स जो हमने कल स्टार्ट किए थे। उम्मीद करता हूं आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये वाले टूल्स, एलिप्टिकल मार्की टूल, लेसो, पॉलीगोनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो, ये तीन टूल्स हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे। ठीक है, इनको देख लेते हैं। इनके अपनी जगह पे एक रोल है ये टूल्स का। हाँ, इसमें एक नया टूल ऐड हो गया 2025 में, उसको भी देख लेते हैं। और अगर मैं कहूँ इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होती हैं अपनी सिलेक्शंस बनाने के लिए, वो भी देख लेते हैं। और फिर ये भी बोला मैंने कि सिलेक्शन जब हो गई है, उसको अगर आप फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाह रहे हो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नीड के मुताबिक, वो भी हो सकता है। फिर इसमें एक क्विक मास्क मोड है। एक तो होता है ना आपका सिलेक्टेड मास्क, एक क्विक मास्क भी है जो सिलेक्शन में मोस्ट एफिशिएंट वे है टू सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट और करंट जो आपका कंटेंट है, जो आपके करंट लेट के ऊपर पड़ा हुआ है। ये इनको हम एक करके देख लेते हैं, और जो ऑप्शन है हमारी रह गई हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि आज सिलेक्शंस का काम खत्म और फिर ये सिलेक्शंस क्यों की जाती हैं वो काम शुरू, इमेज एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जी हमारे पास फोटोशॉप का एनवायरनमेंट ओपन हो गया है, और आज जो टूल्स हमने सीखने हैं वो टूल्स ये हैं: ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैंड। किन सिचुएशन में कौन से टूल की तरफ जाते हो ये आज हम एक्सप्लोर कर लेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर ये टूल्स लेने हैं तो क्यों लिए, ये टूल्स अगर लेने हैं तो क्यों लिए। ठीक है, और इसमें ये एक टूल है सिलेक्शन ब्रश टूल, ये 2025 में आया है। ठीक है, या 2021 के बाद आप कह सकते हो ये टूल आया है, सिलेक्शन ब्रश टूल। ब्रश इस्तेमाल होगा, सिलेक्शन हो जाएगी, ब्रश से ही सिलेक्शन हो जाएगी। मजे की बात है, ये ब्रश जो कि आपका टूल ये मौजूद है, ये तो सिर्फ ब्रश करता है ना, पेंट करता है पिक्सल्स को, ये सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन ब्रश टूल, देखते हैं कैसे करता है। और बाकी इन तीनों में क्या फर्क है ये मैंने आपको कल बताया था, आज मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए हमें एक अदद इमेज चाहिए ताकि इसके ऊपर हम अप्लाई करके आपको समझा सके, दिखा सकें। ये इमेज है, इसको फोटोशॉप में मैं ओपन कर लिया। इस इमेज में एक मॉडल यहाँ पे प्लेस हुआ है, और इसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे इमेज में। लाइक यहाँ से हम एक इमेज ले आते हैं। ये एक इमेज है, एक लैंडस्केप है। यहाँ पे हम अपने उस मॉडल को प्लेस करना चाह रहे हैं। ये जो मौजूद है बीच के ऊपर मौजूद है, इसको हम वहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं।
सबसे पहले ये मैंने आपको तीनों टूल्स का फर्क बता दिया था। ये आप देख रहे हो, ये जब आपके पास स्ट्रेट सिलेक्शन हो, लाइक बिल्डिंग बेहतरीन है, पॉलीगॉन लेस हो, सैंपल में भी आपको दिख रहा है, सिलेक्शन आसान हो जाती है जरा। फिर लेसो, ये चेक करो, लेसो कभी इस तरह की सिलेक्शन करनी है, रफली फ्री हैंड से, बेहतरीन है। फिर मैग्नेटिक लेसो, जब आपको कुछ सिलेक्शन इस तरह करनी हो, कोई फेस है, कोई मॉडल है, वो देख रहे हो डॉट टू डॉट कनेक्ट हो रहा है खुद ही, और सिलेक्शन हो गई। ये अगर आपको मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा दूं ताकि आप इसको समझ लो, ये देखो, ये अब आपका एक मॉडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपने इस मॉडल के सिलेक्शन को लेके आना है। आपने कहीं से स्टार्ट कर दो, क्लिक करके, क्लिक करने के छोटा सा स्पॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इसकी बॉडी के अराउंड इसको लेके जाओ। अगर आगे निकल भी जाओ, गलती हो भी जाए, तो बैक स्पेस प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाओ। ये इसको आप कैंसिल करना हो कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए डबल क्लिक करके आप कंट्रोल डी करके कैंसिल कर दो अगर प्रॉब्लम हो जाए। ये जी इस तरह आपने यहाँ पे मूव करना है इसकी बॉडी के पास पास। क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं आप समझो कि क्लिक करना है, क्लिक किया जा सकता है। क्लिक करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपने इसके पास पास इसको मूव करना है ऐसे। अगर आप देखो, मैं क्लिक अगर मैं समझूंगा कहीं पे होना चाहिए, कर दो, लाइक आई वांट टू क्लिक हियर, कर दो, कंटिन्यूटी होती जाएगी, सिलेक्शन होती जाएगी खुद ही, ऑटो। और जहां पे आप समझो क्लिक करना है, कर दो। चलो, इस तरह आपकी सिलेक्शन इजीली आप कर सकते हो। जहां पे आप समझो कि बेंड शेंड हो रहा है, क्लिक कर दो ताकि वहां तक तो हो जाए ना फाइनलाइज। और यहाँ पे आके आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे पहुंचोगे, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, ये इंडिकेट करेगा ये स्टार्ट आ गया है, क्लिक कर दो। और इस तरह आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। और अगर आप समझो कि ये थोड़ी सी सिलेक्शन अपसेट है, सही नहीं है, तो ये देखो, जैसे इसका कैप हमने सही सिलेक्ट नहीं कर पाए, तो ये बटन देख लेना, ये ना हो ऑन, न्यू सिलेक्शन। अगर आपने इस बार इसके साथ क्लिक कर दिया तो पिछली खत्म, ये ऐड करना है, ये लो, दोबारा से कंटिन्यू कर दो। यहाँ आके डबल क्लिक कर दो, ये लो। अगर आप समझते हो ये गड़बड़ हो गई है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि इसी के साथ कंटिन्यू रखो, आप किसी वक्त भी किसी दूसरे टूल में जा सकते हो, को मना नहीं करेगा आपको। ये लो, लेस हो, ऊपर बस देख लेना ऐड हो, ये लो, ये लो, ऐसे डबल क्लिक कर दो, ये लो, सिलेक्शन हो गई। स्पेस बार से थोड़ा नीचे करो इसको, इसको आउट करना है चूंकि, ठीक है। आउट करने के लिए आपने सबट्रैक्ट करना है, ये है सबट्रैक्ट। और इसी टूल के साथ कंटिन्यू करना है या किसी दूसरे टूल की तरफ जाना है, ये आपकी मर्जी होती है। दोबारा से मैग्नेटिक ले लें या पॉलीगोनल ले लो, आपकी मर्जी है। पॉलीगोनल ले लेते हैं, स्ट्रेट सिलेक्शंस। ये देखो, बस ये देख लेना, माइनस इंडिकेट करेगा सबट्रैक्ट को, प्लस इंडिकेट करेगा ऐड को। तो आपने बस ये एहतियात करनी है कि प्लस है या माइनस है। ये लो, क्योंकि ये माइनस रिक्वायर्ड है आपको, ये ले माइनस। और ये आपके पता है स्ट्रेट आपकी पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करता है। स्पेस बार से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दो, कितना अच्छा आपका सिलेक्शन हुए जा रही है, ठीक है। अब ये आप कह रहे हो कि मुझे ये वाला एरिया एक्सक्लूड करना है तो सब ट्रैक करना है, इसका मतलब अब आपकी मर्जी है कौन सा सूटेबल है। मैग्नेटिक लेना है, मैग्नेटिक ले लो, ये लो, यहाँ क्लिक करके। और ये देखो ऐड नहीं है, ये सब ट्रैक करना है, बस ये जरा ध्यान। और अगर आप इधर ध्यान नहीं रखना चाह रहे, आप कहते हो यार ये बार बार क्या ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट, आप यही रखो फिर, सिर्फ ये दो की सीख लो। शिफ्ट प्रेस करोगे तो ऐड होगा, ऑल्ट प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। बाद लोग नहीं पसंद करते ऊपर बार बार क्लिक करना, बार बार क्लिक करना, बार बार क्लिक करना, तो वो यही पे फोकस करना चाह रहे हैं पेज के ऊपर। तो बेहतर है कि जब आपने ऐड करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो,
हमारे इस केस में सब्ट्रैक्ट चूंकि करना है तो ऑल्ट प्रेस कर दो। ऑल्ट प्रेस करते ही ये आपका, अब ये देखो, बात हुआ तो एक्सीडेंटली सिलेक्शन आपकी खराब हो जाती है, जैसे हो गई है, खत्म हो गई सिलेक्शन। अब ये बार बार सिलेक्शन करना एक ठीक ठाक जॉब है, सिलेक्शन बात होकर खत्म हो जाती है, जैसे हो गई, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके भी आप वापसी कर सकते हो, लेकिन ये वापसी उस वक्त है जब आप करंटली जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसमें मौजूद हो। एक दफा आपने इसको एग्जिट किया, फोटोशॉप के इस डॉक्यूमेंट को क्लोज किया, दोबारा आओगे तो सिलेक्शन दोबारा करनी पड़ेगी। अब मैं देखो कितनी मेहनत से सिलेक्शन कर रहा हूं। आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने लगा हूं कि सिलेक्शन को आप परमानेंटली, फाइल जैसा सेव होती है, सिलेक्शन भी सेव हो जाती है। अब देख रहे हो मुझे कितना टाइम लग रहा है। ये सिलेक्शन मैंने इसे ठीक करनी है, अभी ठीक नहीं, मामला अभी ठीक नहीं है, ठीक है। ये किया, और अगर आप समझते हो कि मुझे ऐड करना है ये शर्ट का बैक साइड, ये ऐड करनी है, तो शिफ्ट प्रेस करके कर दो। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके शुरू हो जाओ यहां से। डबल क्लिक कर दो, ये सिलेक्शन बेहतरीन हो गई है। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें थोड़ा सा हैंड मिसिंग है, ठीक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। कोई भी टूल ले लो जो आप समझते हो इसमें बेस्ट है, आप वो टूल ले सकते हो। एक टूल और भी है, वो भी मैं थोड़ी देर में इस्तेमाल करके बताता हूँ। उम्मीद है इन तीनों का मैं फर्क तो समझ आ गया कि ये कब क्या, और ये किस तरह, और ये किस तरह। अभी मैं जरा सिलेक्शन को मुकम्मल कर लूँ और इसको सेव कर लूँ, ताकि ये अगर मुझसे खुदा ना खास्ता ये सिलेक्शन अगर मुझसे डिस्टर्ब हो गई तो दोबारा बनानी पड़ेगी, फिर इतना ही टाइम लगेगा। 1 मिनट लगे या 100 मिनट लगे, टाइम तो टाइम ही होता है। अब आपने मैग्नेटिक लेसो के साथ जाना है और शिफ्ट प्रेस कर देना, चूंकि ऐड करना है, ओके। आप समझ तो ये ठीक नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। आपको मैंने कल भी बोला था कि सिलेक्ट एंड मास्क भी होता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है सिलेक्शन करने में तो सिलेक्ट एंड मास्क भी होता है। ये देखो फिर सिलेक्शन डिस्टर्ब हो गई। कंट्रोल सेट करके देख लेते हैं कुछ आता है कि नहीं आता। अच्छा ये देखो, टूल पे क्लिक करोगे तो आ जाएगी सिलेक्शन। वो मैंने शायद मूव पे क्लिक कर दिया था, किसी और टूल पे क्लिक कर दिया तो गायब होगी, तो कोई मसला नहीं। ये देखो, ये सिलेक्शन में दोबारा से इसके अंदर, अगर आपको कमी बेशी है इसको ठीक कर लो, ठीक है। और अगर आप यहां से नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ आ रही, आप सिलेक्ट एंड मास्क कर लो, काम वही है। इसमें थोड़ी सी आपको एक अलग से विंडो ओपन कर देता है, और इस विंडो में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहो इसको, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करने में आसानी आपको मिलेगी। वो कैसे? ट्रांसपेरेंसी, ये लो। अब आप अगर इसको इस तरह देखो तो आपको आइडिया हो रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन क्या मिसिंग है वो समझ नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, ऐसे। और अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो, इस ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं हो, यहां से व्यू चेंज कर दो, आपको मर्चिंग एंड्स नजर आएंगे, वही डैशेस। ये देखो, अब आप मेरे ख्याल में जो मिसिंग चीज है समझ आ रही है कि क्या मिसिंग है। अब आपने सिलेक्शन में ऐड करना है, तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको मैं एक एक करके जल्दी से करवा देता हूँ। ये देखो, ये टूल्स हैं, ये इससे रेलेवेंट टूल्स हैं। किससे रेलेवेंट? सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करने के बाद जो आता है, आप यहां से एक काम ये कर सकते हो कि ये टूल लो, क्विक, यहां आ जाओ, बस ये देख लेना प्लस है या माइनस है। साइज ब्रश का छोटा करना है यहां से कर लो, बड़ा करना बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा कर लो, ये डिपेंड करता है कि करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ आ जाओ और ये देखो, ये भी कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन अलग से टूल भी मौजूद है, अभी आपको जो बराबर में जो रह गया ना उनमें से एक क्विक सिलेक्शन भी है, बाहर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। कितना खूबसूरती से सिलेक्शन आपकी ओके हो रही है। गलती होगी, थोड़ा ज्यादा हो गया, माइनस कर दो। ये लो, और ये मैंने आपको बता दिया था कल भी कि देखने का अंदाज है, व्यू है, जैसे आप पसंद करो। ये ले लो, और परफेक्शन आपको नजर आती है कि सिलेक्शन में कोई मिसिंग चीज तो नहीं है, एवरीथिंग इज ओके।
जो ऑनियन, ये ऑनियन मतलब रेड, आपको कलर्स के साथ ये आपको विजिबिलिटी नजर आएगी। जरूरी नहीं रेड, आप इसका कलर कुछ भी कर सकते हैं, यहां से कर लेना। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी आईज कंफर्टेबल है, समझ जिसमें कंफर्टेबल हो आप, जैसे रेड इज ओके। अब ये देखो, ये सब तमाम में से कोई भी कर सकते हो। ये कर लो, ये भी ठीक है। ये कर लो, ये भी ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि यही लेना है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है। इससे आपको फायदा एक ही मिलने वाला है कि आपको आइडिया हो जाएगा सिलेक्शन इज बेस्ट सिलेक्शन। ये भी सिलेक्शन जब हो जाए तो आपने इस सिलेक्शन को, स्टूडेंट्स, इस सिलेक्शन को आपने आउटपुट सेटिंग के थ्रू इसको बताना है फिर कि ये करना क्या है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको मैंने अभी बताया ना स्टूडेंट्स, इसके साथ बराबर में और भी कुछ टूल्स हैं। रिफाइन एजेस, क्या है? रिफाइन एजेस, ये भी एक ऑप्शन है। ये आमतौर पे ऐसे जब जहां कहीं आपके किसी मॉडल के हेयर्स हैं और वो मतलब हेयर्स को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर वो स्प्रेड हुए हो तो उसको काफी मुश्किल होता है सिलेक्शन करना। ये रिफाइन करता है उसको, एजेस को, हैं, एजेस को रिफाइन करता है। जैसे ये देख रहे हो, ये रिफाइन एजेस, ये भी कर सकते हो। इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये आपकी मर्जी है। ये लो, खूबसूरती से सिलेक्शन बहुत बारीकी में हो रही है, परफेक्ट हो रही है। रिफाइन एजेस। फिर एक और ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम है ये ब्रश टूल। अब आपको सर ये ब्रश टूल क्या करता है? ये वही काम करता है जो बाहर एक ब्रश सिलेक्शन टूल पड़ा हुआ है, वो भी यही काम करेगा। अभी मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। ब्रश टूल, ये सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक किया हुआ है, ये सिलेक्ट एंड मास्क में मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है। अब आपको कहोगे सर ये वाला पार्ट जो इसके हैंड और बॉडी के दरमियान में ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये तो निकालना चाहिए हमें। साइज छोटा करो इसका, यहाँ आ जाओ इतने हिस्से में, और इसको आपने प्लस करना है या माइनस करना है? माइनस करना है, ये माइनस। और माइनस पे ये इस वक्त मैं पता किससे कर रहा हूं? ब्रश से। ये देखना, रेड का मतलब आउट। जिस हिस्से में मैं ब्रश रोल कर दिया ये आउट हो रहा है, सिलेक्शन में से आउट हो रहा है। अगर गलती हो गई है कोई मसला नहीं, ऐड कर दो। मतलब बताने का मतलब ये है स्टूडेंट, आप हो ग्राफिक डिजाइनर, जितना परफेक्ट करोगे उतना आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। सीधी सी बात है, आप जितना अच्छा काम करोगे आपको लोग कहेंगे कि इसको ही हायर किया जाए प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त काम करता है। तो जबरदस्त काम करने में ये टूल की डिटेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि किस टूल का कब किस वक्त जरूरत पड़नी है, ये आपने डिसाइड करना है। और डिसाइड तब करना है अगर प्रैक्टिस होगी तो। सीधी सी बात, अगर पता ही नहीं होगा कि यार कौन से टूल से क्या क्या हो सकता है। ठीक है। और ये ये देख रहे हो, अब यहाँ पे इसका नेल जो है मिसिंग है। ठीक है, नेल मिसिंग है, नेल मिसिंग है। आपने ऐड करना है सिलेक्शन में, ये लो, ये ऐड हो गया। चेक करो। और कोई चीज जो आप समझते हो गड़बड़ है, ठीक कर लो। लाइक ये देखो, ये लेग्स के दरमियान में ये वाला पोर्शन, ये तो नहीं होना चाहिए सिलेक्ट, ये मॉडल का हिस्सा थोड़ी है, ये तो ग्राउंड है। इसको माइनस कैसे करना है? माइनस करने के लिए स्टूडेंट ये तीनों टूल अवेलेबल है, जिससे कहोगे माइनस हो जाएगा। क्विक सिलेक्शन से भी हो जाएगा, नंबर टू डिफाइन एजेस से भी हो जाएगा, नंबर थ्री ब्रश से भी हो जाएगा। जैसे मैं क्विक सिलेक्शन से करके दिखाता हूं, ये चले पहले ब्रश से कर लेते हैं। ब्रश पे क्लिक करो। अब मुझे बताओ ये सिलेक्शन में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए ये होता है। बाकी ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करना है, ब्रैकेट के साथ कर लो। अब जिस हिस्से में पेंट करोगे, रेड कलर पेंट का मतलब है आउट, रेड कलर पेंट का मतलब है आउट। अब ये देखो, ये कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा सिलेक्शन, मुझे थोड़ी सी ब्रश के साथ प्ले करना पड़ेगा, बड़ा केयरफुली प्ले करना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट है फिर ये ले लो, क्या नाम है? क्विक सिलेक्शन। ये देखो, साइज जरा छोटा कर लो। मुझे बताओ आउट करना है इन करना है? आउट माइनस, चेक करो, साइज छोटा कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा?
क्विक सिलेक्शन, जबरदस्त हो गया जनाब। मैं इतनी बारीकी में आपको सिलेक्शन करनी सिखा रहा हूं, कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ना आ जाए। ठीक है। और ये आपने जब कर लिया स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास होता है इसको आउटपुट ले आओ। और आउटपुट कहां ले आओ? क्या इसका सिलेक्शन बनानी है? सीधी सी बात है, इसकी आपने सिलेक्शन बनानी है ना, आउटपुट टू सिलेक्शन। या इसके ऊपर मास्क लगाना है, मास्क अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा मास्क क्या। या इसको नए डॉक्यूमेंट में ले जाओ, क्या लिखा हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट में ले जाओ। मतलब ये फाइल जो पड़ी हुई है इसको छोड़ो, इसको उठा के मॉडल को एक नई फाइल में ओपन कर दो, न्यू डॉक्यूमेंट। अभी अभी मैं सिलेक्शन रखना चाह रहा हूं, सिलेक्शन इज ओके। ठीक है, इसके नीचे ओके है, इसको मैं जरा देखते हैं। चलें एंटर कर देता हूं ऐसे। सिलेक्शन हुई भी कि नहीं हुई? सिलेक्शन हुई ना। अब इस सिलेक्शन को क्या करना है, यू वांट टू मूव हेयर, मूव टूल। अच्छा, मैं अभी ये नहीं कर रहा, मैं अगला टूल भी साथ ही सिखा देता हूँ। मूव एक ही दफा कर देंगे, सिलेक्ट कर, अभी तो सिलेक्शन का हमारा मामला है ना, सिलेक्शन को सीख रहे हैं। अच्छा, फिर मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक और चीज बड़ी मजे की बताने लगा हूँ कि ये जो आपने इतनी मेहनत से सिलेक्शन की है, टूल कोई सा भी हो, सिलेक्शन कर लिया है, इसको सेव कर लेना चाहिए। आपके पास एक बड़ी मजे की ऑप्शन है, इन टूल में से किसी एक टूल पे क्लिक रखो, सिलेक्शन वाले, राइट क्लिक करो, यहां पे एक ऑप्शन होगी सेव सिलेक्शन। फायदा पता क्या होगा? कल, परसों, अगले हफ्ते, 10 हफ्ते के बाद इसी मॉडल को दोबारा सिलेक्ट करना पड़ गया अगर किसी भी मकसद के लिए, क्या दोबारा यही काम करोगे? दोबारा से 1 मिनट करो या 10 मिनट करो, टाइम तो टाइम ही होता है ना। तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने का तरीका अभी मैं थोड़ी देर में बताने लगा हूं। ये ऑप्शन मैंने ऊपर वाली तो बता दी थी, सेव सिलेक्शन या वर्क पाथ, ये आपको बताने वाला अभी थोड़ी देर में। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये, उनके लिए होता है जब सिलेक्शन को आप अपने पास स्टोर करना चाह रहे हो, जैसा फाइल या डॉक्यूमेंट सेव होता है, सिलेक्शन भी सेव हो जाती है। कल को आके इस सिलेक्शन को आप अपने मकसद के लिए दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन अगर मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर दूं, ऑफ का मतलब रिमूव कर दूं, कंट्रोल डी, सिलेक्शन तो खत्म हो गई। अब मुझे क्या सिलेक्शन दोबारा बनानी पड़ेगी ना, तो उसमें फिर मेरा टाइम लगेगा। अच्छा, सिलेक्शन बनाने का और 3 4 टूल देख लो जल्दी से, ये देखो, जो मैंने कल नहीं बताया था आज बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ब्रश भी इस्तेमाल होता है सिलेक्शन के लिए, ये टूल है 2025 में। ठीक है, 21 में तो नहीं था, 23 में शायद हो, 24 में हो, 25 में है ये लो, ब्रश टूल को ऑन कर दिया। ये देखो, ब्रश टूल से मैं इधर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, चेक करो, ये ब्रश के साथ में सिलेक्शन हो रही है, मजे की बात है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब जितना एरिया आपने रोल कर दिया ये सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैं रफली कर रहा हूं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही रफली कर देता हूं। अब आपको कि सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई? वो क्यों नहीं नजर आ रही, वो चूंटियां छोटी छोटी, वो आएंगी जब आप इस टूल पे ऊपर कहीं क्लिक कर देना। आ गया कि नहीं आ गया, सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई? और अगर आप कहते हो सर सिलेक्शन निकालनी है, ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्या इसी से निकालनी है या कोई और टूल यूज करना है? इसी से करते हैं, ब्रश अगेन। और ब्रश में ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऐड या सबट्रैक्ट? अभी सबट्रैक्ट करना है ना, सबट्रैक्ट पे क्लिक कर दो। ये देखो, जो रेड नजर आ रहा है वो एक्टिव है, सिलेक्शन है, और जो आपका नॉर्मल है वो आउट ऑफ सिलेक्शन है। इसको पहले कर लो, ठीक है, ये ऐड करना है सिलेक्शन में, ठीक है, ये ऐड कर लो। मतलब जहां पे आपको कलर नजर आ रहा है ना रेड, वो क्या है, सिलेक्शन है। और आप कहोगे सर इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं, मैंने टूल सिखा रहा हूं, मैंने तो कभी इससे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आप करना चाहो, बाल का लोग ब्रश के साथ कंफर्टेबल होते हैं, ब्रश लगाने में कंफर्टेबल, ब्रश लगा लो। ऐड और सब्ट्रैक्ट पे बस गौर करना, ठीक है। ये लो, ये लो, समझ रहे हो? ये इस तरह जैसे पेंट किया कर रहे हो आप ब्रश के साथ, और जो आउट हो गया वो नॉर्मल हो गया, और जो इन है वो रेड हुआ हुआ है। ये आपकी मेहनत है कि आप अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो ब्रश के साथ, तो ये भी एक टूल है
जो हेल्प करता है किस काम के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। और अगर आपको इसके स्पॉट्स डॉट्स नजर नहीं आ रहे, वो मैंने आपको तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है कि ऊपर किसी दूसरे टूल पे क्लिक कर दो, वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये मैं अभी रफली ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये लो, ये हो गया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस टूल पे क्लिक कर देना, ऊपर कोई भी टूल हो, ये वाला क्लिक करोगे, वो देखो एक्शन आपका सिलेक्शन हो गई ना, मूव करके देख लो, ये लो। हाँ, पिक्सल मूव इसलिए नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कर लो। क्योंकि पिक्सल, क्योंकि आपने पिक्सल सेलेक्ट किया है ना, तो पिक्सल तो अभी तक आपका वेक्टर है। वेक्टर ने तो अब जब मूव करोगे तो पूरा इमेज ही मूव होगा सिलेक्शन होने के बावजूद, तो इसको रास्टराइज कर लिया करो, ठीक है। ये लो, दोबारा देखो, यही काम करने का आसान से ट्रिक और देखो, जो मैंने अभी तक आपको टूल नहीं सिखाया, वो भी साथ ही सीख लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा, फोर्स नहीं करूंगा यही इस्तेमाल करो, यही इस्तेमाल करो, ब्रश लिया करो, लेसो लिया करो, पॉलीगॉन लिया करो, ये नहीं मैं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी टूल इस्तेमाल करो, परफेक्ट सिलेक्शन करो। ये जी अगला टूल, ये जल्दी से 3 टूल्स हैं, बड़े आसान से टूल्स हैं। पहला टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। क्लिक करो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, मजे की बात देखो, जैसे मैं माउस को लेके जाता हूं, ये देखो वो खुद ही सेंस कर रहा है कि माउंटेन है, ये खुद ही सेंस कर रहा है ये बैग है, ये खुद ही सेंस कर रहा है पूरा मॉडल है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ माउस को उसके ऊपर रख रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा आपके लिए। इससे आसान क्या होगा, लेसो, पॉलीगॉनल लेसो एक तरफ, मैग्नेटिक लेसो एक तरफ, और ब्रश एक तरफ, ये सबसे आसान नहीं हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ये लो, क्लिक हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब इससे बढ़ के और क्या होगा, सिलेक्शन हो रही है, हो गई। अगर आप कहते हो कि यार मॉडल को भी इसमें शामिल कर लो, शिफ्ट प्रेस करके कर लेना, ये लो, मॉडल भी सिलेक्शन में इंक्लूड हो गया। अब आपने इसको करना क्या, किसी जगह लेके जाना है, डिलीट करना है, वो आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो। देखो हो गया ना, ये लो, शिफ्ट के साथ ऐड होगा, ठीक है। कोई चीज मिस है, शिफ्ट के साथ ऐड कर लेना। कोई चीज मिस हुई और जब ये हो गया है, तो आप जनाब इसको मूव टूल से मूव करके देख लो, तसल्ली देख लो कि क्या दोनों चीजें सिलेक्ट है, माउंटेन भी सिलेक्ट है और ये भी सिलेक्ट है। ये देखो, अगेन रास्टराइज, ओके, ये रास्टराइज कर लिया करो, ये लो। अब क्या हुआ, मूव, सिलेक्शन जितनी हुई है वो उसको कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो, इसका मतलब है कि कभी आप इस टूल के साथ अगर आओ, तो ये ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, ऑब्जेक्ट जो पड़े होते हैं उनको क्लिक करने पे सिलेक्ट कर लेता है। ऑब्जेक्ट मींस लाइक दिस स्काई, लाइक दिस माउंटेन, लाइक दिस मैन। अगर आपको कहा जाए स्काई को सिर्फ सिलेक्ट करना, ये लो, हो गया। सिलेक्शन हो रही है, और सिलेक्शन करने के बाद आपने करना क्या है, और चूंकि पिक्सल बेस्ड सिलेक्शन होती है, तो स्टूडेंट्स इसको रास्टराइज जरूर कर लिया करो, कंट्रोल डी करता हूं, इसको रास्टराइज जरूर कर लिया करो, क्योंकि पिक्सल वाइज आपने वर्क करना होता है। रास्टराइज कर लिया करो ताकि ये थंबनेल में ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन को क्लोज कर दे, और अब आप इस टूल से ये काम कर लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये लो, सिलेक्ट हो गया, डिलीट करना डिलीट कर दो, ये लो, हो गया पूरा पोर्शन, ठीक है। नीचे मैं एक और इमेज लेके आता हूं और उसको इसके नीचे रख देता हूं, ये लो। आपको स्काई चेंज करने का तरीका तो मैंने आगे भी बताया था। अब मैं स्काई को रिप्लेस कर लेता हूं विद दिस स्काई, कैसल और स्काई। और इसको अगर आप चाह रहे हो सेट करना, ये यहाँ से इसको क्लिक करके कंट्रोल टी के साथ इसको सेट भी कर सकते हो, देख रहे हो। हालांकि इस फोटो में ये इमेज नहीं था, आपने फोटो में से एक हिस्सा निकाल के दूसरा फोटो उसके नीचे रख दिया, चेंज करके आपने कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, अंडू कर देते हैं।
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी इस तरह के इमेजेस हो, जैसे मैं चलें एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए एक इमेज और लेके आता हूं, ताकि आपको ऑब्जेक्ट को अगर आपने कभी सिलेक्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक ये लो, ये खुद ही सेंस करता है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसमें दो चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं, अगर आप गौर करो तो मैंने जब ये टूल को क्लिक किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को, तो ये देखो इधर आता हूं तो ये सिलेक्ट होता है, इधर आता हूं तो ये सिलेक्ट होता है। ये देखो, क्लिक कर दो, अनलॉक कर ले पहले, ठीक है, ये क्लिक कर दो, ये हो गया सिलेक्ट। चेक करो, सिर्फ उसने जो एग्जैक्टली मैचिंग मैचिंग चीजें हैं ना उसको सिलेक्ट कर लिया। और करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसको आप डिलीट करना, डिलीट कर दो, या कुछ और आप एक्शन करना चाह रहे हो, मतलब कुछ और क्या हो सकता है वो बताने लगा हूं। कुछ और मैं आज एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वही है एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट पता किसके ऊपर होगी? जो आपका सिलेक्शन है, ये है क्रिएट न्यू, फिल और एडजस्टमेंट लेयर। एक चांद सा बना हुआ नजर आ रहा है, ये हाफ मून, ये है एडजस्टमेंट। अब यहां पे आप कलर भी डाल सकते हो, मजे की बात है। आप स्काई ब्लू के बजाय कुछ और कलर करना है, ग्रेडियंट डालने हैं, पैटर्न डालना है, कुछ भी कर सकते हो। ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब यह होगा कि आपकी एक नई लेयर बनेगी, इसके ऊपर मास्क लगा होगा, उसके ऊपर मास्क, किसके ऊपर? जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगने लगी है। देखो सॉलिड कलर, चेक करो, और ये देखो थंबनेल, एक सॉलिड कलर उसके अंदर पेंट हो गया, सिंगल कलर उस पर पेंट हो गया। और अगर आपको सर सिंगल नहीं, मुझे तो ग्रेडियंट चाहिए थे, कोई मसला नहीं, कैंसिल कर दो, दोबारा देखो सिलेक्शन हुई भी है। इस पे एडजस्टमेंट नंबर 2 लगा लो, वो है ग्रेडियंट। एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, ये लो, आप गौर करो, क्या ये रेड शेड नीचे आ रहा है और ये ब्लू ऊपर आ रहा है? ये एडजस्टमेंट है। अगर आप कहते हो कि सर ये इसको चेंज कर सकते हैं, यस, ये आपको याद होगा बहुत अरसा पहले, कुछ एक दो हफ्ते पहले हमने ग्रेडियंट किया था, ये वही है। ये आपको याद होगा, कलर्स आप यहां से अपनी मर्जी से जो भी शेड देना चाहो आप दे सकते हो। ब्लूज लेने हो ब्लूज ले लो, ठीक है, जो आप शेड जानना चाहो। इसमें पर्पल लेने पर्पल ले लो। ये देखो कितना खूबसूरती से उस एरिया के अंदर आपकी एडजस्टमेंट्स को पुट किया जा रहा है। ये देखो, और जब हो गया, ओके कर दिया, और इसको लीनियर करना और रेडियल करना ये भी आप कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप समझते हो कि नहीं यार थोड़ी सी मजीद इसमें सेटिंग करनी थी, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये है ग्रेडियंट, डबल क्लिक कर, दोबारा आ जाएगा बॉक्स। आपको रेडियल लगानी, ये लो रेडियल लग जाएगी। आपको एंगल करना है, ये देखो एंगल लग गया। आपको रिफ्लेक्टेड करना है, ये लो रिफ्लेक्टेड हो गया। आप कलर को चेंज करना चाह रहे हो, ये लो कलर चेंज हो गए। आप इसमें एंगल चेंज करना चाह रहे हो, ये लो एंगल चेंज हो गया। आप इसका स्केल बढ़ाना चाह रहे हो, ये लो ये स्केल बढ़ गया, ये छोटा हो गया। ये देखो स्केल अप स्केल डाउन, ऐसे जैसे आप मुनासिब समझो। ये यहां से आप खूबसूरती से इसको कर सकते हो। और मजे की बात है, इसको रिवर्स करना हो, ये लो कलर्स रिवर्स हो गए। बाकी ये याद होगा मैंने उस वक्त भी बताया था, स्मूथ, स्ट्रिप्स, क्लासिक, याद है? स्ट्रिप्स भी दिखा सकते हो, स्ट्रिप्स भी दिखा सकते हो कम वैल्यूज के साथ स्केल डाउन करके, बढ़ा के। ये यहाँ से ये सिंगल कलर है, इसको ग्रेडियंट को हम ये ले लेते हैं। इसका मतलब है आप कभी ये मैंने आपको सारा करवाया हुआ है, ठीक है। ये लेसन हमारा कहीं मिसप्लेस जरूर हुआ है, लेकिन ये मैंने करवाया था आपको। अच्छा, एडजस्टमेंट लगाने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो हाफ के ऊपर ग्रेडियंट रखने, हाफ पे नहीं रखने, हाफ जो आपकी सिलेक्शन थी उस पर ग्रेडियंट रखना है, हाफ पे नहीं रखना, आसानी से हो जाता है। वो कैसे? आपने यहाँ कलर चेंज करने हो, प्रॉपर्टी सेट करनी हो ग्रेडियंट की, यहां से कर लेना, यहां से होगी। क्या होगा यहां पे? आप याद रखना कि ग्रेडियंट लगा हुआ है इसके ऊपर, अबव लेयर पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, उस एरिया में लगा हुआ है जो सिलेक्शन में था।
गो के सिलेक्शन खत्म हो चुकी है, मसले की बात है, सिलेक्शन खत्म हो गई है। अब ये भी एक इशू है कि सिलेक्शन जब खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम होती है एक, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको आपने क्लिक किया, ब्रश आपने इस्तेमाल करना है, जिस हिस्से के ऊपर ये एडजस्टमेंट को खत्म करना चाह रहे हो उसको ब्लैक कर दो, ब्लैक ब्रश से ब्लैक कर दो। ये देखो, चेक करो, एक है ऑप्शन, ये लो, चेक करो जरा क्या हो रहा है। उसकी एक्चुअल पिक्सल विजिबल हो गए, जहां ब्लैक है वहां पे बिलो लेयर के पिक्सल विजिबल हो गए। ये देख रहे हो, जहां ब्लैक है वहां बिलो लेयर के पिक्सल विजिबल हो गए। आपको नहीं, मुझे तो यही रखने ग्रेडियंट ऊपर, इस पे दोबारा क्लिक करो और ब्रश को व्हाइट कर दो, ये लो वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक मसला हुआ है, ठीक है। मसला ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट इसलिए खत्म हो गया, पेंट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? कि सिलेक्शन ऑफ हो गई थी। सिलेक्शन को कभी ऑफ नहीं करना, अदरवाइज ये हालात होंगे, खराब हो गया ना काम। गो के इमेज पड़ा हुआ है, ये देखो, इमेज को कोई मसला नहीं हुआ। एडजस्टमेंट लेयर का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से एक ग्रेडियंट की प्रेजेंस पूरे में नजर आ गई, बाकी तो चला गया। हाँ, ला सकते हैं इसको, दोबारा इधर क्लिक करके ब्लैक ब्रश यूज कर। चलो, इतनी सी बात है। इसका मतलब है सिर्फ इस जो फ्रेम जिसे हम कहते हैं मास्क, मास्क ब्लैक का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग ऑफ दिस लेयर हाइड्स, टोटली हाइड कर देगा, इसको हाइड कर देगा। मैं इसको नहीं कह रहा, इमेज की बात नहीं कर रहा, इसको हाइड कर देगा, ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट अगर हाइड हो गया तो नीचे वाले पिक्सल विजिबल हो जाएंगे, और अगर आप इसको वापस करना चाह रहे हो तो व्हाइट कर दो, और अगर आप एक हिस्से को करना चाह रहे हो तो उस पे आप क्लिक कर दो। ये देखो, जहां व्हाइट है, स्टूडेंट जरा गौर करना, बड़ा टेक्निकल चीज है। जहां व्हाइट है वहां पे ये नजर आ रहा है, जहां ब्लैक है वहां ये नजर नहीं आ रहा। व्हाइट टू डिस्प्ले, जो एडजेसेंट फ्रेम है लेफ्ट वाला, और ब्लैक टू हाइड। क्या विजिबल है? जहां व्हाइट है। कौन? क्या? ग्रेडियंट। और कौन सी चीज हाइड है? जहां ब्लैक है। क्या? जो ग्रेडियंट। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन मौजूद है शिफ्ट के साथ। मास्क लगा है ना, मास्क को बंद कर दो। मास्क से क्या होता है? जो बराबर वाला, जो जो भी है, पैटर्न है, सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, वो हाइड हो जाता है। ब्लैक से हाइड होता है, व्हाइट से विजिबल होता है। दोबारा करूं, जहां व्हाइट होगा वो विजिबल हो जाएगा ग्रेडियंट, जहां ब्लैक होगा वो आपको हाइड हो जाएगा पोर्शन। ये देखो, व्हाइट स्पॉट्स, क्या ग्रेडियंट दिख रहा है? ब्लैक स्पॉट, ग्रेडियंट नहीं दिख रहा। अब मैं आपको एडजस्टमेंट के हवाले से एक चीज और बताऊं। अगर आप इस मास्क को खत्म कर दोगे, इस पर नहीं मैं बात कर रहा, इसको अगर आप डिलीट कर दोगे, ये लो, वो कह रहा है डिलीट लेयर मास्क, यस कर दो। जब ये मास्क ही खत्म कर दिया तो ग्रेडियंट ऊपर आ गया। मास्क वाला जो थंबनेल था वो आपने बंद कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। इसको अगर डिलीट करोगे, लाजमी बात है, फिर नीचे वाली पिक्सल वैल्यूज विजिबल हो जाएगी। ये दोनों, ये एक्स्ट्रा आगे कोई बात नहीं, ये लो। ये मैं आपको मजीद इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। बताने का मतलब ये है, अभी जो मैंने आपको पॉइंट समझाया वो ये कि ये आपके पास ऑप्शन होती है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, इससे ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होता है। और अगर मैं आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स कि आपने इस मॉडल को सिलेक्ट करना है, एक और टूल देख लो, टूल का नाम है क्विक सिलेक्शन। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने ये सिलेक्टेड मास्क में भी क्विक सिलेक्शन का बताया था, ये वही चीज है। ये देखो, क्विक का मतलब क्विक होता है। जैसे ये आप कोन देख रहे हो ना, कोन, कोन का व्हाइट वाला ऊपर वाला हाफ उसको सिलेक्ट कर किया गया। इससे आसानी कब होती है? जब सेम काइंड ऑफ कलर्स मैचिंग हो, वहां पे आसानी होती है। सैंड हो गया, स्काई हो गया, या ये मॉडल हो गया। ये देखो, चेक करना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज इसका। ये देखो, बस आपने माउस को रोल ऑन करना है और बड़ी एहतियात से करना है, ठीक है। अगर मैं माइनस करना चाह रहा हूं, ये माइनस, ये वाला माइनस करना है। दोबारा से देखो, ये आमतौर पे ना वहां बहुत बेस्ट होता है
जहां पे सेम क्लोज क्लोज पिक्सल्स हों। अच्छा अच्छा, आपने क्विक सिलेक्शन, क्विक का मतलब क्या होता है, नाम से जाहिर है। क्विक सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप इसके नीचे थोड़ी 3 लाइनों की डिस्क्रिप्शन देखो, लिखी हुई है, मेक्स ए सिलेक्शन बाय फाइंडिंग एंड फॉलोइंग द एजेस इन एन इमेज। वो एजेस को देखता है, मॉडल है, स्टैचू है, इसके एजेस को देखता है, सेंस करता है और सिलेक्ट कर लेगा उसको। अगर स्काई को करना है, स्काई को कर लो, ये देखो। अब आपको इधर वाला क्यों नहीं हुआ, शिफ्ट के साथ कर लो। अब आपको पता है क्या सिलेक्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्काई सिलेक्ट हुआ है। डिलीट करके देख लो, ये लो, अंडू कर देते हैं। अगर मॉडल को करना है, मॉडल कर लेते हैं, ये देखो। जैसे जैसे मैं माउस इसके ऊपर रोल कर रहा हूं, वो सिलेक्शन में ऐड ऑन हो रहा है। दिस इज नेम एज क्विक सिलेक्शन। मतलब एजेस को सेंस करता है। दो बंदे खड़े हैं, एक बंदे को रोल करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को करना है शिफ्ट के साथ कर लो, दोनों ऐड हो जाएंगे। एक कार है, एक साथ में पोल है, दोनों को सिलेक्ट करना है, कार को पहले सिलेक्ट कर लो, पोल पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, कार एंड पोल दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बॉल है, एक बैट है, दोनों को सिलेक्ट करना है, बॉल को अलग सिलेक्ट कर लो और बैट को अलग सिलेक्ट कर लो। बाकी चीजें जो सराउंडिंग में पड़ी हैं वैसी पड़ी रहेंगी, सिलेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है सिलेक्शन करने के लिए एक टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप अगर कुछ इस तरह का कंटेंट हो तो उसको सिलेक्ट करने में आसानी आपको देता है। तो ये तब यूज करते हैं जब वेरी वेरी आपके एजेस क्लियर हों, वरना सिलेक्शन इससे नहीं होती, मुश्किल हो जाती है आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखो, ये एक टावर आपको नजर आ रहा होगा। इसको सिलेक्ट करने के बेशुमार तरीके थे हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बेशुमार तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है, क्विक सिलेक्शन। चेक करो, जैसे से मूव कर रहा हूं वो एजेस को फाइंड कर रहा है और एजेस को फाइंड करके सिलेक्शन में इंक्लूड किए जा रहा है। हो गया, ऊपर वाला हिस्सा रह गया, कोई मसला नहीं, ये देखो। नहीं, हाँ, लाजमी अगर आपने छोड़ दिया तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, ये लो। अगर आप समझते हो यार ऊपर वाला सरफेस भी सिलेक्ट करना है, इसका साइज छोटा करो, इसका साइज आप छोटा करो, साइज छोटा करके शिफ्ट के साथ इसको आप इस तरह सिलेक्ट कर लो, ऐसे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ गया एरिया, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप समझते हो कि यार ये जो सिलेक्शन है ओवर हो गई है, माइनस कर दो, माइनस से आप यहां से माइनस कर दो। अगर आप समझते हो यार नहीं, और अच्छी सिलेक्शन करो, रिफाइन कर दो, रिफाइन, सिलेक्टेड मास्क में जाके रिफाइन कर दो, ये लो। देखो सिलेक्टेड मास्क हर जगह है। अब यहां से बहुत वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं कि क्या सिलेक्ट हुआ है और क्या नहीं हुआ, समझ आ रही है। टावर देखो इसका, अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ, बाकी बड़ा जबरदस्त हो गया सिलेक्ट। चेक करो, देख रहे हो, ऑलमोस्ट गुड। ये टावर का ये हिस्सा अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको आप रिफाइन कर लो। ये टूल है, अगेन वही टूल है क्विक सिलेक्शन जो बाहर पड़ा हुआ था, यहां से भी वही काम होगा। साइज कर लो मुनासिब सा, ये लो। ऐड करना है तो प्लस, ऊपर प्लस ही है इस वक्त ऑन, ये लो। कितना खूबसूरती से सिलेक्शन अपडेट हो रही है। और ये देखो, टॉप का मसला था जिसके लिए मैं स्पेशली आया था, क्योंकि सिलेक्शन अच्छी नहीं बन रही, टॉप की सिलेक्शन बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। रिफाइन कर लिया करो, रिफाइन हियर, रिफाइन हियर। जिस तरह ये बाल अगर आपके बाहर भी है ना, तो सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी आपको। रिफाइन हियर, रिफाइन हियर, ये लो। और अब इसका साइज थोड़ा सा सेट करो और यहां पे जाके ऐड करना है, ये लो। कितना खूबसूरती से सिलेक्शन आपकी अपडेट हो रही है। और अगर आप कहते हो कि ये निकालना है पोर्शन, कोई मसला नहीं, माइनस कर दो और यहां आके ये देखो, ये लो, ये लो। अब ये देखो तो बड़ी बारीकी में काम हो रहा है। ये खूबसूरती से आपने सिलेक्शन को, अब ये देखो ना, यहाँ पे वायर्स हैं, काफी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही। ठीक है, रिफाइन हेयर कर लो और ये टूल्स को इस्तेमाल करके इसमें करीब करीब इसके रोल ऑन कर दो। ठीक है, तो सिलेक्शन मजीद अच्छी हो जाएगी। और अगर आप इसको जाके
फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट को जो आप मुनासिब समझो, इसको आपने क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ से आप इसको छोटा करके साइज या वैसे कर लो, और यहाँ पे जाके इसको ज़रा ठीक कर लो। ये लो जनाब, ये अब आपका एक पूरा का पूरा कंटेंट ये सिलेक्ट हो गया है। अब अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स, इस टावर को इस टावर को जो आपने पूरा सिलेक्ट किया है, इसको रखना है, बाकी जो सराउंडिंग है निकालनी है। ठीक है, सिलेक्शन इज ऑन, एंटर सिलेक्शन, ये आ गई, चेक करो, ये सिलेक्शन हुई हुई है। अब सिलेक्शन को इन्वर्स कर दो, सिलेक्शन को, और एक गड़बड़ स्टिल मेरे पास पिक्सल रास्टराइज कर लो, क्योंकि पिक्सल डिलीट होने लगे अभी थोड़ी देर में। कौन से? ये सराउंडिंग के। हाँ, राइट क्लिक करके क्या करना है, इसको इनवर्स, डिलीट। देख रहे हो, उस इमेज की सराउंडिंग गई, बड़ी आपने खूबसूरती से उसको निकाल दिया। कंट्रोल डी करो, ये लो जी जनाब, और इसको मिसाल के तौर पे आपने पीछे रखना है, ये लो पीछे ले जाओ। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूं कि ये जो आपका स्टैचू बना हुआ है, इसके सराउंडिंग को खत्म कर दो, आपको मसला ही कोई नहीं, अभी तो आपने सिखाया है, अभी कर देते हैं। ये लो, क्लिक किया। अब आप चाहे इनमें से जो इस्तेमाल करना, मैं आपको एक और मजे की चीज बताऊं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन अभी आपको करवाता हूं, क्विक सिलेक्शन मैंने आपको बता दी। ये क्या है? मैजिक बैंड, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। ये कब यूज करते हैं? जब सिमिलर पिक्सल्स हों कलर वाइज। स्काई नजर आ रहा है स्टैचू के सराउंडिंग का, सेम नहीं है क्या? सेम है ना? यहां पे बेहतरीन है ये टूल, ये देखो, क्लिक किया और यहां पे क्लिक कर दो। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? कैसे होगा अभी बताता हूं। हाँ, जहां कलर सिमिलैरिटीज हो वहां करना है। और इस ये आपको कि सर ये क्यों नहीं हुआ या उधर क्यों नहीं है, थोड़े डार्क थे पिक्सल, इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दो। याद है कुछ दिन पहले मैंने टॉलरेंस करवाई थी, ये वही है, टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा दो। अब देखो, सिंगल क्लिक के ऊपर सिलेक्शन एक्टिव हो गई, कितना खूबसूरती से, एक क्लिक के ऊपर वो सिलेक्ट हो गया। डिलीट कर दो, ये लो। ठीक है, और अगर आप समझ तो ये नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, यहाँ आके क्लिक करो, ये भी सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दो, ये लो। अगर आपको अगर सर ये नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, आप शिफ्ट के साथ इसको ऐड ऑन कर लो सारों को, ये देखो ये हो गया। इसको आके यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये हो गया शिफ्ट, ये शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, हो गया सिलेक्ट। क्या करना है? डिलीट, ये लो। अब आपको क्या विजिबल हो रहा है? बैकग्राउंड में जो इमेज पड़ा हुआ है, कंट्रोल डी करो, बैकग्राउंड वाले इमेज को मैं थोड़ा मूव करके दाएं बाएं कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो, चेक करो। और अगर आप कहते हो कि सर बैकग्राउंड में ना एक खूबसूरत सा कोई कलर वलर डालते हैं, अभी डाल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक नई लेयर बनाओ स्टूडेंट्स, एक नई लेयर बनाओ, न्यू। अगर इसके भी पीछे कोई इमेज रखना रख सकते हो, मैं इमेज नहीं रख रहा, एक सिंपल कलर डाल देता हूं, ये लो, ये लो। इस वक्त 3 लेयर्स अलग अलग हैं, और मजे की बात है, 2 लेयर्स के ऊपर आपने काम किया है। क्या किया? एक में उसकी बैकग्राउंड सराउंडिंग को निकाल दिया, एक में स्टैचू के साथ जो ब्लू कलर था वो निकाल दिया। निकालने के लिए सिलेक्शन करनी पड़ी। अब आपको इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड। मैजिक बैंड हमेशा तब यूज करना है जब सिमिलैरिटीज हो। और सबसे आसान आखिरी काम जो मैं आपको बताने लगा वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है, ये देखो, एक एग्जांपल इसे देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये एक सिंपल सा प्लेन सा ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन निहायत आसान है। अब आपने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है ये अब आपकी मर्जी है। टिक करो, सबसे आसान टूल, लेयर को सिलेक्ट कर लो, रास्टराइज कर लो, ताकि आपने इसको जो भी करना है पिक्सल वाइज, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान चीज होती है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। वो खुद ही इस लेयर के ऊपर चेक करता है कि बना क्या हुआ, क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको वो सिलेक्ट खुद ही कर लेगा। मजे की बात है, अब मजे की बात है, इसमें एक चीज आपने बतानी है कि किस एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट आपका है। मैं कह रहा हूं इस एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सेंस करो जरा पिक्सल को और खुद ही सिलेक्ट कर लो।
मुझे जरा बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही इस एरिया को चेक करेगा। कोई चीज है, कोई मॉडल है, कोई ट्री है, कोई पोल है, कोई कार है, कोई बिल्डिंग है, ये लो, ये प्रोग्रेस हो रही है। आपने छोड़ देना माउस को, ये देखो खुद ही बिल्डिंग सेलेक्ट होगी। अब इससे आसान वो क्या करे आपके लिए? देख रहे सर ये हो, वाला इतनी सिलेक्शन जबरदस्त आता है। तरीके से उसने बिल्डिंग को सिलेक्ट किया, कोई चीज नहीं छोड़ी। सर ये वाला सिलेक्शन रूल सबसे अच्छा लगता है। सबसे आसान। किसी के हवाले से बात कर लो, मिसाल के तौर पे ये देखो, कुछ और ले आता हूं सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे आ, हम एक ये लो, ये लो, इस मॉडल को मैंने सिलेक्ट करना था। अब इसको सिलेक्ट करने के मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए, आप कोई भी इस्तेमाल कर लो। एक काम करते हैं, अब आपने, अब ये चलें यही ले लेते हैं, ये मॉडल है, ठीक है। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है, मसला ही कोई नहीं। सबसे इजी वे इज दैट कि आप इस पे क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपके पास कर्सर आ जाता है। रेक्टेंगुलर बतानी है या लेसो के साथ बताना है? लेसो, ये लो। वो खुद ही देखेगा ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो इसमें क्या पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, डबल क्लिक कर दो ताकि सिलेक्शन, ये देखिए, ये लो, सिलेक्ट हो रहा है। वो खुद ही देखेगा इसमें कुछ चीज है, चीज है, क्या है वो, सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, कार है तो कार, और आपका कुछ और ऑब्जेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करता है और सिलेक्ट कर लेता है। दोबारा से समझा देता हूँ। आपने इस टूल को लेना है, टूल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपने इस एरिया को मेंशन करना है जहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर के थ्रू बताना है वो बता दो, ये लो, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये देखो हो रहा है, प्रोसेस कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली, और इसमें वो सेंस करेगा कि यार क्या है, वो देखो सिलेक्ट हो गया। अब कल से लेके आज तक जितने टूल्स की दिखाए हैं मैंने, सिखाए हैं, ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपने सिर्फ बताना है एरिया, कि भाई इस एरिया में देखो क्या है। जैसे मैं कहता हूँ इस एरिया में क्या है, वो आपका मल्टीमीडिया लगा है। उस एरिया में क्या है, वो क्लॉक लगा हुआ है। उस एरिया में क्या है, ये समझ लो एक फोटो है मेरे पास, ठीक है। ये फोटो मैंने ऐसे खींची हुई है। अब मैं जस्ट उसको मेंशन करूंगा, मुझे एसी को सिलेक्ट करना है, मुझे क्लॉक को सिलेक्ट करना है, मुझे ये फैन को सिलेक्ट करना है, मुझे मल्टीमीडिया को सिलेक्ट करना है, वो खुद ही उसको चेक करेगा उस एरिया में है क्या, वो सिलेक्ट हो जाएगा। कितनी जबरदस्त ऑप्शन है। और ये जो आपको एरिया बताना पड़ा ना स्टूडेंट्स, आप गए तो सर इससे भी जान छुड़वाएं मेरी। आपने लेयर सेलेक्ट करनी है जिसमें मॉडल है, और कुछ नहीं करना, ये ऊपर सिलेक्ट सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे पूरा कर देगा। ये लो, आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब वो जाने उसका काम जाने, सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, चेक करो। मॉडल पूरे का पूरा आपका एक्टिव हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ, आपने पिछली बार तो बताया था ये एरिया है, फिर उसने किया था सिलेक्ट, अब आपने वो भी नहीं बताया। वो फोटो में खुद ही सेंस करता है कि क्या चीज है, कोई चीज बनी हुई है, चीज बनी हुई है, ठीक है, बनी हुई तो सिलेक्ट कर दो इसको। ये देखो सिलेक्ट हो गया मॉडल। अब इसको आप पिक करो और ड्रॉप करके जहां पर ले जाओ, ये लो। देख रहे हो, हालांकि इस पिक्चर के साथ का दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, इसको आपने एक और जगह से आप लेके आए। समझ रहे बात को? टूल है फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? किस तरह खूबसूरती से आप अपना जो कंटेंट है उसको आप एडिट कर रहे हो। फोटोशॉप इज फोटो एडिटिंग टूल। फोटो एडिटिंग, मर्जिंग हो रही है, ये सारा कुछ एक्शन में आप ला रहे हो। अब मुझे बताओ, इस टूल में से किसी टूल के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हो, क्वेश्चन है, पूछ लो। चार टूल ये हैं, चार टूल ये हैं, और तीन टूल ये हैं। इन तीन, ये टोटल 11 टूल्स हैं। इनमें से किसी टूल के बारे में आपको अगर नहीं समझ आ रही कि यार ये इससे होता क्या है, पूछ लो।
कल पूछ लो, परसों पूछ लो, प्रैक्टिस करके पूछ लो कि सर इस टूल की समझ नहीं आई हमें। ठीक है, माशाल्लाह सब लोगों के पास डिवाइसेस हैं। अब आपके पास लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, आपने मुझे अब मंडे को मिलना है। ठीक है, मंडे को भी इंशाल्लाह हम 11 बजे क्लास करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 क्लासेस हमारी 11 बजे होंगी। हैं, फोटोशॉप का सबसे आसान tool यही है। सब सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान टूल है, क्योंकि उसने पिक्चर को देखना है, एनालाइज करना है, और उसका एआई जो है सेंस करता है कि यार, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंस करता है कि यार इसमें क्या चीज मुझे सिलेक्ट करनी है, वो आपके लिए सिलेक्ट कर देता है खुद ही। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद उसको फिर आपके लिए अवेलेबल कर देता है। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, ये जितना मैंने सिलेक्शन करवानी थी, बतानी थी, बता दी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि सर सिलेक्शन तो कर ली, आप इसका थोड़ी सी एप्लीकेशन करके दिखाएं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, एक मॉडल है, मॉडल ने, ये देखो, ये एक मॉडल है। क्या हुआ कलर? अब ठीक हो गया कि नहीं हुआ? सर वो आपके कैरेक्टर का ना इशू है, ऊपर भी होता था पहले इसका। चलो यार, अब मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन करवाने लगा हूं। ये देखो, सिलेक्शन तो आपने करनी आ गई, अब सिलेक्शन की एप्लीकेशन भी होनी चाहिए यार, इस्तेमाल जिसे बोलते हैं। सर टूल तो बड़े मजे के हैं, ये थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करके दिखाएं, वो मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। अब ये देखिएगा, आमतौर पे आपने देखा होगा, जैसे ये है, एक बंदा है, ठीक है, इसने एक टी शर्ट पहनी हुई है। टी शर्ट तो बड़ी सादी सी पहनी हुई है, मैं इसको कलरफुल करना चाह रहा हूं। शर्ट को, पूरी तस्वीर को नहीं, शर्ट को कलरफुल करना चाह रहा हूं। अब क्या इसमें सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी शर्ट की? तो सिलेक्शन कर लेते हैं। अब सिलेक्शन आप इनमें से जो, आप मुझे बता सकते हो, आप में से कोई स्टूडेंट, कि कौन सा टूल सही रहेगा अच्छी सिलेक्शन बनाने के लिए? अच्छा, ये वाला क्लिक करूं? ये लो, सिलेक्शन हो गई, वेरी गुड सिलेक्शन। या अभी इसमें कुछ मिसिंग है, शर्ट का ये पार्ट मिसिंग है। ये चूंकि पिक्सल का फर्क था, ये लाइट थे डार्क थे, इसलिए नहीं हुए सिलेक्ट। क्या इसको इंक्लूड कर लिया जाए? शिफ्ट के साथ कर लो, वेरी गुड। अब हुई ना बात, अब भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू हो गए। क्या शर्ट परफेक्ट सिलेक्शन हुई है? कोई चीज रह तो नहीं गई? गुड। आउट कर दूं ये वाला पोर्शन? अब सर आउट, ये हैंड का कुछ सर पोर्शन। ये पता है हम कब इस्तेमाल करें, या तो कोई पेट हो जिसका बहुत ही वो फ्लफी है, एक एक हेयर की सिलेक्शन करनी है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको, किसको करना है सिलेक्शन इस्तेमाल? के लिए, हाँ सिलेक्शन के लिए जो हमने वो पहले किए थे, हाँ हाँ सिलेक्ट वगैरह जो हाँ, क्विक सिलेक्शन से पहले, वो तब पहले हमने एक एक हेयर सिलेक्ट करना हो और वो ना सही सिलेक्ट कर पा रहा हो फोटोशॉप। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताओ, शर्ट का कलर चेंज करना है, करूं क्या? शर्ट सेलेक्ट हो गई है, परफेक्ट है। थोड़ा सा ये कर लें शिफ्ट के साथ, ये निकाल दें ऑल्ट के साथ। अच्छा ये देखो, ये शर्ट है। अच्छा मैं आपको इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ आपको एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा परफॉर्म। क्या शर्ट जो आपने सेलेक्ट की है, हालांकि मेहनत इतनी मेरी कोई नहीं हुई, इस सिलेक्शन को सेव कर लिया करो, क्योंकि मैं इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट ने कहा यार ये मैं आपको मॉडल भेज रहा हूँ, इसमें ना डिफरेंट डिजाइन करके देखो, पैटर्न लगा के देखो, कलर्स लगा के देखो, इसके ऊपर इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा के देखो। आपको कि चलो यार ठीक है, करके देख लेते हैं। आप इस सिलेक्शन को सेव कर लो। अब आपको सिलेक्शन सेव कैसे होती है और कहाँ होती है? अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये लेयर पैनल के साथ ये दो ऑप्शन थी जो आज तक मैंने नहीं बताई। ये लेयर पैनल के बराबर में ये तीनों इकट्ठी होती थी ना, तो ये लेयर पैनल को मैं बाहर ले आया था। एक है चैनल, एक है चैनल, और एक है पाथ। इनको भी समझ लो, पाथ और एक है चैनल, दोनों को समझ लो। ये जरा साइड पे मैं रख के आपको बताने लगा हूं कि कर क्या रहा है, उससे होता क्या है। ये आपने सिलेक्शन जो की हुई है इतनी मेहनत से, आपने इसके ऊपर, इसको आपने सिलेक्शन टूल ये वाला लेने, ऊपर वाला, इसको छोड़ दो, अब ऊपर वाले टूल पे आ जाओ। ठीक है, और यहां पे आके राइट क्लिक करके सेव कर लो सिलेक्शन। जैसे ही मैं सेव सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, वो कहेगा नाम दे दो इसका।
ठीक है। नाम, डॉक्यूमेंट तो यही है, जो फाइल है ये असल में जेपीजी है, जिस फाइल में इस वक्त करंटली हूँ। इसके ऊपर आपने इसका नाम रख दो। क्या नाम रखूं इसका? शर्ट रख दो नाम, सिलेक्शन ऑफ शर्ट, या मॉडल शर्ट रख देता हूं, मॉडल शर्ट, और ओके करने लगा हूं। अब ये देखना, ये जब सेव करूंगा ना, ये लो, ये आपकी मॉडल शर्ट के नाम से, ये देखो ये कहां पे सेव हुई, चैनल के पैनल में ये नीचे आ गया मॉडल शर्ट। ये दिख रहा है, ये मॉडल शर्ट ये है। अगर आपसे खुदा ना खास्ता, अच्छा एक चीज याद कर लो, इसको मैं सेव करके बंद करके चला जाता हूं। कल को जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, शर्ट को दोबारा सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सिलेक्शन बनाने के बाद सेव कर दी। जब सेव कर दी, फाइल सेव होगी, सिलेक्शन भी सेव होगी, जो आपने नाम क्या दिया है, मॉडल शर्ट। अच्छा, कंट्रोल डी करता हूं वक्ती तौर पे। आगो सारो इतनी मुश्किल से मैंने सिलेक्शन की थी, वो तो गायब हो गई, वापस कैसे आएगी? आपने चैनल में जाना है, पाथ भी है, चैनल भी है। चैनल में जाना है, यहां पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है। क्या बोला? दोबारा देखो, सिलेक्शन नहीं हुई ना, दोबारा करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं चैनल में आऊंगा, और जो नाम दिया था वो बॉटम पे नजर आ रहा है, ये देखो। इसके ऊपर क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, ये सिलेक्शन दोबारा हो जाएगी। चाहे आप 10 रोज के बाद आगे करो, सेव अगर करी होगी मॉडल शर्ट के नाम से मिलेगी। क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, एक सिलेक्शन बनाओ ना अपने इसमें कैनवस में, सिलेक्शन बना के सेव कर दो उसको, राइट क्लिक करके सेव सिलेक्शन। कल को परसों को, या 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद सिलेक्शन को ऑफ करके दोबारा करनी है, यहाँ पे आगे करनी है, कंट्रोल के साथ क्लिक। कहाँ पे? चैनल्स में। अच्छा, सिलेक्शन तो मैंने करनी सिखा दी, सेव भी कर दी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको जरा साइड पे दोबारा रख देता हूँ, थोड़ी देर में मैं फिर इस्तेमाल करूंगा इसको। मैं काम करता हूँ, काम ये करता हूँ, इस शर्ट का कलर चेंज करना है, इस शर्ट का कलर चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे? लेयर पैनल में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, बाकी को साइड पे कर देता हूं, एक लेयर पैनल, और ये इसी के साथ ही होती हैं। ये मैंने सिर्फ वक्ती तौर पे इसको इससे हटा दिया था, ये इकट्ठी होती हैं तीनों, लेयर्स, चैनल्स एंड पाथ, लेयर्स। अच्छा, अब मैं आपको अगर कहूं शर्ट का कलर चेंज करना है, कोई पैटर्न लगाना है, कोई इमेज ला के वो इसके अंदर रखना है, कुछ भी कर सकते हो इस शर्ट के ऊपर। सिलेक्शन करने के बाद आपने अब करना क्या है, एडजस्टमेंट लेयर, ये देखो ऊपर वाले 3 ऑप्शन पे गौर करो। तीनों ऑप्शन आपको डिफरेंट चीजें जरूर हैं, एक में सिंगल कलर लगेगा, एक में मल्टी कलर लगेगा, एक में पैटर्न लगेगा। ये याद होगा, मैंने बहुत दिन पहले आपको ग्रेडियंट पैटर्न करवाया था, ये वही चीजें हैं सारी। पैटर्न मैंने आपको बनाने भी सिखाए थे, पैटर्न मैंने डाउनलोड करने भी सिखाए थे, ये वही पैटर्न्स हैं। और ग्रेडियंट मैंने आपको 2 3 4 कलर्स को मिक्स करके मैंने उसका लीनियर, रेडियल, रिफ्लेक्टेड, याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये करवाया था। सॉलिड कलर, कलर आपको ब्लू चाहिए, सॉलिड कलर, ये लो, चेक करो, जो कलर दोगे वो सेट हो जाएगा। समझ आई है ये? ओके। अब आप अगर कहो कि सर ये कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये इसके ब्लेंडिंग मोड्स हैं। आप अगर चाहो, ये देखो डिफरेंट वेरिएशन आ रही है, ये देखो शाइनिंग आ रही है, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर, लाइटन, लाइटन स्क्रीन। ये देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके सेगमेंट्स बने हुए 2 ये हैं, 5 ये हैं, फिर 5 ये हैं, फिर ये 6 7 ये हैं, ये देखो, देख रहे हो? जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, कितना खूबसूरत जर्सी का कलर हो गया। ये डिफरेंस, ये देखो, हालांकि मैंने लगाया था ब्लू, उसका डिफरेंस मतलब उसका कंट्रास्ट कलर दे रहा है, एक्सक्लूजन। ये इसको जरूर चेक करना, बड़े मजे की चीजें हैं ये। जब आप कलर लगा लेते हो ना स्टूडेंट्स, आप कहते हो सर रेड करना कलर, रेड करना शर्ट का कलर, आपने कैसे करना है, इधर जाना है, डबल क्लिक करना है, कलर रेड कर दो, ये लो,
रेड हो गया। आपको सर रेड में थोड़ी सी वेरिएशन डालनी है, ये ब्लेंडिंग मोड्स है। डिसॉल्व कर दूं? अच्छा, आपको अगर डिसॉल्व क्या करता है, डिसॉल्व जरा मैं आपको बताऊं, ये देखो इसकी एक्चुअल कलर क्या था इस मॉडल की शर्ट का, व्हाइट था ना। डिसॉल्व क्या करता है, आपने ऑप्शन कौन सी यूज करी, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल। ये ब्लेंडिंग मोड्स कहलाते हैं। लेयर पैनल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं नॉर्मल, डिसॉल्व। डिसॉल्व करता हूं। अच्छा, डिसॉल्व से होता क्या है कि आपके जो एक्चुअल जो पिक्सल है व्हाइट है, और ऊपर जो पिक्सल्स का कलर है रेड है, रेड और जो व्हाइट है जो एक्चुअल कलर है उसको डिसॉल्व करते हुए नजर आएगा, लेकिन डिसॉल्व करेगा ओपेसिटी डाउन करने से। चेक करो, अब कौन से पिक्सल वाजे होने शुरू हो गए जो किसके हैं, ओरिजिनल इमेज के, व्हाइट थी ना। ये लो, नीचे पिक्सल क्या है उसके, कलर, शर्ट का कलर क्या है, उसके साथ डिसॉल्व हो रहा है, रेड कलर डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है, और क्या विजिबल होना शुरू हो गया, जो इसकी कलर था नीचे, ओरिजिनल वन। अगर वो नीचे येलो होता है, येलो विजिबल होने शुरू होते, ब्लैक होता तो ब्लैक विजिबल होने शुरू होते। अब कौन से विजिबल हो रहे हैं, जो उसका एक्चुअल कलर है शर्ट का। और इसको अगर आप मजीद लेफ्ट साइड पे ड्रैग करोगे, व्हाइट हो जाएगा। चेक करो, ये डिसॉल्व का कमाल है। ये आपने एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट लेयर, नाम क्या है, एडजस्टमेंट लेयर। और अगर आप अगली ऑप्शन की तरफ जाओगे, डार्कर, रेड में वो डार्क कर देगा। जो रेड पिक्सल्स हैं जो बराबर में, कलर कौन सा है, ये रेड था, रेड को मजीद डार्क कर देगा। येलो होगा मजीद डार्क कर देगा, ग्रीन होगा उसको मजीद डार्क कर देगा, येलो मजेंटा होगा, कोई जो भी कलर है उसको डार्क कर देगा। मल्टीप्लाई, ये असल में पूरी ब्रैकेट में ये चार चीजें एक ही काम कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ। लीनियर बर्न, कलर बर्न, मल्टीप्लाई, डार्कर। अब आ जाओ इस स्लॉट से निकल के अगली पे, लाइटन शेड। ये कौन सा शेड लाइटन है, रेड में लाइटन शेड आ रहा है, बिल्कुल लाइट सा टच है रेडिश टोन का। स्क्रीन, कलर डॉज, डिवाइड, अच्छा ओवरले, ये ओवरले आ गया, मतलब एक चीज पड़ी हुई उसके ऊपर एक स्क्रीन लगा दी गई, ओवरले। सॉफ्ट लाइट के साथ, हार्ड लाइट के साथ, विविड लाइट के साथ, लीनियर, पिन लाइट के साथ, हार्ड मिक्स के साथ। आगे आ जाओ अगली स्लॉट में, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये है ह्यू, ये है सैचुरेशन, ये है कलर, ये लेमोसिटी। आपको जो पसंद हो, लेमोसिटी का मतलब है सैचुरेट कर दे, उसके अंदर से कलर निकाल दे, ग्रे शेड ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ये आपने डिसाइड करना है कि यार मुझे इस वक्त क्या चाहिए। वैसे बिहेवियर नॉर्मल नॉर्मल ही होता है, लेकिन अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहो आप कर लो। अब आप कहोगे सर ये आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की एडजस्टमेंट करवाई है, ठीक है करवा दी। अब अगर मैं ये कहूं कि हाफ पे रेड रखना है, हाफ पे नहीं रखना है, हाफ पे रेड रखना है, हाफ पे नहीं रखना, एक चीज का ख्याल करना कि आपको शर्ट को सिलेक्ट कर लेना। मुझे आप बता सकते हो शर्ट क्या इस वक्त सिलेक्ट है, क्या शर्ट सिलेक्ट है, कैसे होगी? ये किस लिए सिखाया था, हो गई है सिलेक्ट, दोबारा लेयर में आ जाओ। इस शर्ट में से हाफ को नॉर्मल करना है, ये लो क्लिक करो, ब्रश लो, ब्रश लो, व्हाइट जहां है वहां पे आपकी रेड वाले पिक्सल वाजे हैं, और जिस एरिया पे आप ब्लैक कर दोगे वहां से खत्म करके नीचे वाली लेयर के पिक्सल आ जाएंगे। ब्लैक करने से ये हाइड होगा, व्हाइट करने से ये का मतलब है ये कलर की बात हो रही है, जो बराबर वाले फ्रेम में पड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है। और शर्ट इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि मैं इस एरिया के अंदर शर्ट के ऊपर सिर्फ काम करना चाह रहा हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं ब्रश को नहीं पेंट करना चाह रहा था, इसलिए सिलेक्शन पहले ऑन कर लेना। अब ये देखो कर दिया, और अब मैं पेंट करने लगा हूं ब्लैक। साइज जरा बड़ा करता हूं। ब्रश को ले लिया, ठीक है, और सॉरी, ब्रश को ले लिया,
ब्रश का साइज, ओ माशाल्लाह बहुत बड़ा है, मैं वही देख रहा था किधर गया ब्रश। साइज छोटा कर लो ब्रश का। अब ये देखना जरा, मैं हाफ शर्ट के ऊपर नॉर्मल रखना चाह रहा हूं, ये लो। और हाफ पे रहा। अगर आप कहोगे सर नहीं यार वही पहले अच्छा लग रहा था, वाइट ब्रश ले लो। वाइट, ये ब्लैक से हाइड हो गया देखो, ब्लैक से बराबर वाला हाइड हो गया, वाइट ले लो। इसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग यू कैन डू मैनी थिंग। देखो कुछ नहीं, आपने सिर्फ सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन नहीं की होती ना, ये ब्लैक वाला एरिया भी रेड हो जाता जैसे मैं पेंट करता। इसलिए सिलेक्शन को पहले बराए मेहरबानी ऑन कर लेना। इसीलिए कहा था सिलेक्शन को कहीं सेव कर लेना, और इसको आपने एक्शन में लाने से पहले ये पूरा इस पार्ट के ऊपर, अगर आपको मैं ये कहूँ कि जनाब ये मास्क को वक्ती तौर पे ऑफ करके दिखाओ, आपने मास्क के ऊपर शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, मास्क के ऊपर शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना, ये लो। अभी मैं इसको मजीद वाज़ेह करता हूँ, बताने का मतलब ये है, दोबारा से जरा देखना, दोबारा से जरा देखना, मैं एक और चीज आपको करके दिखाने लगा हूं, चेक कीजिएगा। इसको मैं खत्म कर रहा हूं, नॉट इसको, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। क्या कह रहा है, डिलीट कर दूं? जब ये खत्म होगा, दोनों खत्म होंगे, मास्क ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मेन जो आपकी एडजस्टमेंट डाली ना सॉलिड कलर की, दोबारा से देखिएगा, जरूरी नहीं सॉलिड कलर, मैं कुछ और करता हूं, एक और एडजस्टमेंट लगाते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है कि सॉलिड कलर से सिंगल कलर आता है, ग्रेडियंट से मल्टी कलर आता है। ये लो, चेक करो, देख रहे हो, ये लीनियर अप्रोच है, ये रेडियल अप्रोच है, ये एंगुलर है, ये आपका डायमंड है, जैसे आप पसंद करो। स्केल अप करना है या स्केल अप कर लेना, यहां से स्केल अप कर लेना, वो देखो स्पॉट देख रहे हो, स्केल अप हो रहा है। और अगर आप दोबारा लीनियर लेना चाहो, लीनियर ले लो, और इसका रिवर्स करना चाहो, ये रिवर्स कर दो। और अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहे, आप इस लिस्ट में जाओ, अपनी मर्जी से कलर ले लो, ये देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, ये 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 जो आपको कलर पसंद है इनमें से ले लो, और भी है लिस्ट में, लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहां से जाके आप अपनी मर्जी से कलर्स को ऑन कर सकते हो, यहां से कलर आप ऑन कर सकते हो, और यहां से आप इसकी फर्दर वैल्यूज को प्ले कर सकते हो। ये देखो स्ट्राइप्स आ रही हैं, पट्टियां बन गई, 3 कलर्स है ना, तीनों कलर की पट्टियां बन गई। ये अगर आप इसको लीनियर करोगे, नॉर्मल करोगे, स्मूथ करोगे, तो ये होगा स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन कलर टू अनदर, ब्लेंडिंग हो रही है, बड़ी स्मूथली हो रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं देखनी, अलग अलग ये पट्टियां जो 3 हैं, ये वाली, ये है ना कलर्स, और किसी जगह पे आपने कलर चेंज करना, डबल क्लिक करके कलर अपना भी डाल सकते हो। चेक करो पीछे क्या हो रहा है, देख रहे हो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर इसकी स्ट्राइप्स बन जाए, ये यहां से ले लेना। ये आपको मैंने बहुत दिन पहले करवाया था, याद भी है कि कोई नहीं? याद है? याद है जो हमने, हाँ ये देखो, स्ट्रोक्स भी रेडियल है, एंगुलर थे। है, रिफ्लेक्टेड है, ये आप सारा कुछ कर सकते हो। और मजे की बात है, जब ओके कर दिया, ओके कर दिया, कभी भी किसी टाइम पे देखो स्टूडेंट्स, जो आपका मेन इमेज है ना, उसके ऊपर 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक में आप ग्रेडियंट की वेरिएशन को चेंज कर सकते हो, एक में मास्क में जाके अगर आप कोई चीज को ऑफ करना चाह रहे हो, मास्क में याद रखना जो व्हाइट नजर आ रहा है वहां पे कलर नजर आ रहा है, जहां ब्लैक है, ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लो, ये लो। लेकिन इसके लिए जो बेहतरीन टूल है, वो जो राइट टूल है, वो ब्रश है। ब्रश का साइज सेट करो मुनासिब सा। मिसाल के तौर पे मैं यहां से लेके यहां तक इसको, ये लो, स्ट्रेट कट लगाया है। ये अगर सिलेक्शन आपकी डिस्टर्ब है स्टूडेंट्स, चैनल में जाके ठीक करो इसको, वरना वो बाहर भी ब्रश लग जाएगा अगर आपने ये ना किया तो। चेक करो, क्या शर्ट के अंदर कितनी जबरदस्त किस्म की वेरिएशन नहीं आ गई, डिफरेंट कलर्स। और दोबारा सुन लो, अगर आपने इसको डिलीट करना है मास्क को, ये अलग थिंग है, ये लो, मास्क डिलीट हुआ है, ठीक है, ग्रेडियंट ऊपर पूरा का पूरा आ गया।
ग्रेडियंट ऊपर पूरा का पूरा आ गया। आप ग्रेडियंट को लाइट वेट कर सकते हो यहां से, लेकिन ये पूरे फ्रेम पे लगेगा। फ्रेम पे इसलिए लगेगा क्योंकि आपने सिलेक्शन ऑफ कर दी। देखो स्टूडेंट्स, बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये सिर्फ शर्ट पे लगना चाहिए था, तो आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, इसके चैनल पैनल में आओ और कंट्रोल का क्लिक कर दो। अब आप गौर करो, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो लेयर पैनल में ये आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर, ये आपको सिर्फ सिर्फ डॉट्स आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसको ये इसको मैं डिलीट करता हूं, दोबारा से सुनिएगा, मैं आपको एक और चीज करके दिखाने लगा। ये आपकी शर्ट जो सिलेक्ट की हुई है, एक तो होती है एडजस्टमेंट, मैं भी करके दिखाता हूं। ये बराबर में मास्क भी एक ऑप्शन होती है, जरा गौर कीजिएगा, मास्क लगने लगा है। एक तो एडजस्टमेंट, ये मास्क, ये लो चेक करो, कंट्रोल जेड कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, मास्क को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। आपने यहां से जाके अगर सॉलिड कलर डालना है वो कर सकते हो, सिलेक्शन के ऊपर ग्रेडियंट डालना है वो मैंने करके दिखा दिया, पैटर्न डालना है पैटर्न डाल दो, ये लो, वो देखो, ये पैटर्न याद है हमने जो बनाए थे, सारे पड़े हुए। और मैंने आपको ये भी बोला था कि पैटर्न को आप, आपका नाम का पैटर्न मैंने याद होगा बनाया था, वो भी आ जाएगा पूरी शर्ट के ऊपर नेम लिखा हुआ, पैटर्न के तौर पे आप लेके आ सकते हो। फर्दर फर्दर इसको ब्लेंड करना है, यहां से कर लेना, डिसॉल्व करना है, ये देखो, देख रहे हो अलग अलग वेरिएशन नजर आ रही है, ये देखो। मैं एक और आपको जाने से पहले, क्लोज करने से पहले, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपको बताऊंगा वो ये, स्टूडेंट्स टाइम क्या हुआ है, अभी है टाइम। अच्छा, ये जरा देखना, ये जरा चेक कीजिएगा। मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे एक इमेज लेके आके इस शर्ट के ऊपर मैंने उसको रखना है इसके अंदर, अब जरा आपने मुझे बताना है कौन सा इमेज अच्छा लगेगा। ये देखो, ये इमेजेस पड़े हुए हैं, ये सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, ये लो अम्ब्रेलास मैंने यहां रख दिए, ये लो, ठीक है, टिक कर दिया। आप चाह रहे हो ये अम्ब्रेलाज इसकी शर्ट में नजर आए, सिर्फ शर्ट में, क्या करेंगे? नंबर वन, नंबर वन क्लिपिंग मास्क होगा, नंबर वन इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद यहां पे आपने इसको, इसके अंदर आप इसको कैसे पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई, अभी सिलेक्शन कोई नहीं है। एक ये है कि इसको आप इसके अंदर इस तरह क्लिपिंग मास्क के लिए जाओगे, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो आपको यहां पे दिखाई दे। अब अगर मैं आपको ये कहूं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास एक इमेज है, इमेज को आपने करना है इसके अंदर कैप्चर, इसके अंदर कैप्चर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस शर्ट को पिक करना पड़ेगा। इसको मैं वक्ती तौर पे ऑफ करता हूं, जरा गौर कीजिएगा, मैं करना स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या करने लगा हूं। इस इमेज में से शर्ट को मैं अलग करना चाहूं तो क्या करूंगा, एक नई लेयर पे सिर्फ शर्ट को लेके आना है, नॉट ए मॉडल, नॉट ए फेस, नॉट ए हेड, सिर्फ इसकी शर्ट को मैंने न्यू लेयर पे लेके आना है। आसान सी ट्रिक बताऊं, सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्शन हो गई है, और इसको करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे कर दो, क्या कर दो, कंट्रोल जे, ये कंट्रोल जे। जरा गौर करो स्टूडेंट, क्या आपकी शर्ट एक नई लेयर पे आ गई, ये शर्ट आ गई नई लेयर पे, इसको भी ऑन कर दो, और इसको दोनों के दरमियान में आगे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, साइज बड़ा कर लो, ये लो, इसको भी मॉडल को भी ऑन कर दो। नहीं समझ आई ना, दोबारा कर दो, ठीक है, एक दफा मैं फिर कर देता हूं, ये देखो,
ये था मॉडल, ठीक है, ये मॉडल था। इस मॉडल की शर्ट के अंदर आप कोई पैटर्न रखना चाह रहे हो, कोई इमेज रखना चाह रहे हो, कोई पिक्चर रखना चाह रहे हो, शर्ट में रखना चाह रहे हो, ठीक है। इसका मतलब पहले शर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चैनल में जाओ, ऑलरेडी शर्ट तो सिलेक्ट है, बार बार क्यों करना। हाँ कर लो, सिलेक्शन कर लो, दोबारा से कर लो, सिलेक्शन हो गई। अब अगला काम, इसकी शर्ट को न्यू लेयर के ऊपर ट्रांसफर कर दो, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ये लो, हो गई, शर्ट आ गई ऊपर। अब आप उस इमेज को ले आओ जो इसके अंदर आपने पुट करना है, कोई भी ले आओ, एनी इमेज, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं इमेज की बजाय कोई यहां पे एक पैटर्न मेरा पड़ा हुआ था, पैटर्न को ले आता हूं। पैटर्न, पैटर्न, वेयर इज पैटर्न, नहीं है, चलो कहाँ है, हाँ ये पैटर्न, ये देखो, ये भी अच्छा पैटर्न पड़ा हुआ है, इसको ले आता हूं। अम्ब्रेला चलानी, वो ले आओ, ये लो। इस पैटर्न को आप उतना कर लो जितना आपको चाहिए, बाद में करना बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बाद में किया था पिछली दफा। पहले करना, पहले कर लो। अगला काम आपने क्या करना, टिक करके इन दोनों लेयर के दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना, क्लिपिंग मास्क, ये लो, इतनी सी बात। इसको भी तो ऊपर लेके जा सकते थे, ये भी निकला होता है। किसको, जो कॉपी से नीचे वाली ले रहा है उसको ऊपर लेके जाओ, फिर सेकंड पास करें तो तभी आ जाते हैं रिजल्ट। चलो, पर वो टेक्स्ट पे आते हैं सिर्फ। ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, गुड हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप अपने करंट जो कंटेंट के अंदर किसी जगह पे चेंजेस करना चाहो, आप कर सकते हो। और यही चीज मैं आपको एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ। हमारे कुछ इमेजेस, फोटोज ऐसे हो सकते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जरा उस तरफ भी आ जाओ, दरवात के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, पुराना कोई फोटो पड़ा हुआ है, उसमें उसको कलर देना चाह रहे हो, उसके लिप्स के अंदर कलर देना चाह रहे हो, उसके फेस के अंदर कलर देना चाह रहे हो। जैसे एक मॉडल हमारे पास यहां पड़ी हुई है, उसके अंदर कलर्स नहीं है, ये देखो, चलो ये ले आते हैं। तो पुराना फोटो, तो फैमिली का पुराना फोटो पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां हमारे पास एक क्लाइंट ने कहा यार ये फोटो मैं भेज रहा हूं, जरा इसको कलर कर दो, ठीक है। अब इसके फेस में कलर मिसिंग है, स्किन टोन नहीं है, कर दें क्या। और मैं सिर्फ इस मॉडल को मैं पूरा इसके ऊपर वर्क करके दिखाता हूँ। ये समझो एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास, और प्रोजेक्ट में ये कहा गया इसकी जो सराउंडिंग बैक जो है वो कलरफुल कर दो और इसके फेस के अंदर कलर डाल दो। अब अगर आप टोटल गौर करो, ये पूरी फोटो ही ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसे ही है। क्लिक करते हैं, अनलॉक करते हैं, अनलॉक हो गया। अब इस मॉडल को सिर्फ सिलेक्ट करना है, आपके पास टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन ले लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले लो। मॉडल को मैं अलग निकाल लेता हूं बीच में से, सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हो, ये लो। मैं दो काम करने हैं, एक तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है और दूसरा इसका फेस के अंदर कलर डालने हैं। लिप्स में रेड कलर, फेस के ऊपर स्किन टोन, दो चीजें करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या करनी है, इसकी बैकग्राउंड डिफरेंट करनी है। मॉडल तो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब अगला काम आपने क्या करना है, इस मॉडल को एक नई लेयर पे ले जाओ। कैसे, कंट्रोल जे से, ये नई लेयर पे आ गया, ये देखो, ये ऊपर नई लेयर बन गई है। इसको ऑफ करो। आप बैकग्राउंड में कोई अच्छी सी सीढ़ी बनाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, अभी बना लेते हैं। इसको यहां से डिलीट ही कर दो, बैकग्राउंड को, जो नीचे वाली लेयर को मैंने डिलीट कर दिया। यहां पे एक कलरफुल इमेज ले आते हैं, लेकिन चले वो बाद में कर लेंगे, पहले मैं इसके फेस के ऊपर काम करता हूं। अच्छा मुझे बताओ, इस फेस में पहले तो आप इस फेस को सिलेक्ट करो, जितने एरिया में आपको पेंट करना है, ब्राउन शेड देना है, उसको पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए बेशुमार तरीके हैं, आप क्विक ले लो, क्विक सिलेक्शन ले लो, ये है। ये फेस को मैं सिलेक्ट करने लगा, ये देखो, ये फेस सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फेस ये सिलेक्ट हो गया। ऊपर अगर आपने यहाँ पे भी सिलेक्शन करनी है, शिफ्ट के साथ कर लेना, और मजीद इसको देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है, शिफ्ट के साथ इसकी सिलेक्शन अच्छी कर लेना। अब अगला काम,
अगला काम एडजस्टमेंट लेयर लगा दो। आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, सॉलिड कलर की लगा दो, चेक करो क्या हुआ। स्किन टोन ले लो, ब्राउन टोन, स्किन ब्राउन काइंड ऑफ। ओके, अब आप इसको ब्लेंड कर दो। और इसका नाम हम, अच्छा एक और काम करते हैं, लिप्स कलर को हम रेड करते हैं, ठीक है। इस मॉडल को क्लिक किया, अगेन सिलेक्ट करो। क्या हुआ है, तेरी हंसी क्यों नहीं कर रही है? नहीं सर वो शर्म आ गई है? ग्रुप में मैसेज आया है? नहीं सर वो सब दोस्त लगे हुए थे। दोस्त लगे हुए हैं? कहाँ लगे हुए दोस्त? अच्छा, ये रफली मैं कर रहा हूँ, इसको मजीद आप रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये दरमियान वाला पोर्शन एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, निकाल दो, माइनस कर दो, जितना जैसे करना है। अच्छा, इसको अब आप कंट्रोल जे करके नई लेयर पे आ जाओ, और इस लेयर का नाम रख दो मॉडल लिप्स, मुनासिब सा। इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, सिलेक्ट करके, और सॉरी मैंने सिलेक्शन को ऑफ कर दिया है, अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। इस सिलेक्शन को सेव कर लो, सिलेक्शन सेव करनी सिखाई है मैंने। राइट क्लिक, सेव सिलेक्शन, नाम दे दो इसका, जैसा शर्ट नहीं दिया था, सिलेक्शन का नाम ही देना है ना। ये लो, ये सिलेक्शन का मैंने नाम दे दिया। अगर खुदा ना खास्ता मुझसे ये रिमूव हो भी जाए, इस तरह फेस की भी सिलेक्शन का नाम दे सकता था, मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो अब आप अगर ये वापस भी करना हो, तो ये आप चैनल में जाके यहाँ पे देख सकते हो, ये आया है, कंट्रोल क्लिक। ये वही चीज़ है जो शर्ट्स के लिए मैंने बताई थी। अब अगली बात स्टूडेंट क्या करनी है आपने, एडजस्टमेंट लेयर लगा लो। एडजस्टमेंट लेयर में जाओ, और कलर सॉलिड लगाना है, सॉलिड लगा दो। वो देखो, अब इसको यहां से कंट्रोल कर लो, डार्कन करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपकी मर्जी है, देख लेना जो मुनासिब लगे करंट सिचुएशन में, वो आपने इसको डिसाइड करना है यहां से। आई थिंक दिस इज ओके। मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया है कि अगर आप चाहो तो एडजस्टमेंट लेयर को आप अप्लाई करके हुए एक अच्छा काम कर सकते हो, अगर आप इमेजेस आपके पास कलेक्शन है उसके ऊपर। और बैकग्राउंड अगर चेंज करनी हो तो मसला कोई नहीं, एक लेयर बनाओ, बल्कि लेयर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप एक इमेज लाओ और उसको प्लेस कर दो बिहाइंड, ठीक है। एक इमेज लेते हैं, ये लो, एक इमेज ये पड़ा हुआ सिलेक्शन भी तो कर सकते है, हैं सिलेक्शन। हाँ इमेज ये लो। अच्छा जनाब, अब अगर आपको ये सराउंडिंग वाला एरिया नहीं दिख रहा, उसकी रीज़न इज़ दैट कि इस पे आपका मास्क लगा हुआ है, जिसको आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। मैं मास्क को यहाँ से देखता हूँ। आपने कलर लेना है, पहले तो ब्रश लेना है, और ब्रश से आपने इस पिक्सल्स को ऑफ करना है, वाइट करना है, अब ब्लैक करना है तो ब्लैक से हाइड होता है, और हाइड हुआ हुआ है इस वक्त, ठीक है। अगर विजिबल करना है तो आप इसको क्लिक करके चेंज करके यहाँ से विजिबल कर लेना। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि आप जब सिलेक्शन करते हो तो स्टूडेंट उसका यूज़ क्या होता है, ये मैंने छोटे छोटे आपको दो चार एक्शंस आपको करके दिखाए। अब मजीद एक और काम करते हैं। जो एडजस्टमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट सिर्फ ये तीन नहीं होती, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न ही नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ होता है।
वो आपको नीचे काफी सारी ऑप्शन और भी दिख रही होंगी। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट होता है, लेवल होता है, कर्व्स होते हैं, एक्सपोजर होता है। ये 4 ऑप्शन इकट्ठी रखी हुई है। फिर आगे कोई 6-7 और भी हैं। वाइब्रेंस है, ह्यू है, कलर बैलेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट है, फोटो फिल्टर है, चैनल मिक्सर है, कलर लुकअप है। फिर नीचे और भी है, इन्वर्ट है, पोस्चराइज है, थ्रेशोल्ड है, ग्रेडियंट मैप है, सिलेक्टिव कलर है। अब आप इसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कोई इवेंट है, उस पे मॉडल के साथ सराउंडिंग में कुछ इमेजेस मौजूद हैं, लाइक दिस। ये देखो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, इसको देखना आपने किस तरह इसको सेट करना है। मैं ये चाह रहा हूँ ये मॉडल की जो सराउंडिंग है ना, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। सिर्फ मॉडल का ड्रेस जो है वो प्रोमिनेंट हो। मेरा फोकस किस पे है? मॉडल के ड्रेस पे। बाकी चीजें सारी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। कोई आप में से बता सकता है क्या करें? सर मॉडल सेट करके इन्वर्ट सेट करें और ब्लैक एंड व्हाइट वाला एडजस्टमेंट है। मॉडल का मॉडल की ड्रेस सिलेक्शन सेलेक्ट करें, मॉडल का ड्रेस सेलेक्ट सिलेक्शन करें। करें और पूरी सिलेक्शन करें ना, और उसके बाद इन्वर्ट कर दें सिलेक्शन, अच्छा। और फिर सारे ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, फिल्टर लगा दें उसका एडजस्टमेंट। अच्छा जी, तो इसकी कॉपी बना लें एहतियातन। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं इसको टोटल को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहूँ, वो तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ये पूरी की पूरी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, तो ये कैसे होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कैसे होती है? चलें, इसको मैं पहले निकाल ही दूँ, सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता। ये आपके एक पूरे का पूरा मॉडल यहाँ पे रैम के ऊपर मौजूद है। ठीक है। आप अगर चाह रहे हो कि इसके सिर्फ ड्रेस ही प्रोमिनेंट हो, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो आप ड्रेस को सिलेक्ट कर दो। ड्रेस के कलर को ऑन रखो, बाकी सराउंडिंग को हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। एक चीज इसमें स्टूडेंट याद रखें, अगर तो सारे को करना है, एडजस्टमेंट लेयर मौजूद है। एडजस्टमेंट लेयर का नाम ही ब्लैक एंड व्हाइट है। ये लो, सब कलर इसी के ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। पूरे को नहीं करना था आपने, ड्रेस को छोड़ के हुए बाकी सारा एरिया करना था। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? ड्रेस को सिलेक्ट करके, ठीक है, ड्रेस को सिलेक्ट करके इन्वर्स करके इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाए, ताकि ड्रेस ना हो, बाकी एरिया हो जाए। हैं? तो इसके लिए अब क्या करें? इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये लो, अंडू कर देते हैं। दोबारा से देखिएगा, लेयर पैनल में गए, इस मॉडल को, ड्रेस को पिक किया, ड्रेस को सिलेक्ट किया। ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए, अच्छा एक चीज और बताऊं, सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट सिर्फ यही टूल नहीं है। सिलेक्शन के लिए आप ये भी टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम था, कुछ दिन पहले आपने को बताया था, वो था पेन टूल। कैसी अजीब सी बात है कि पेन टूल भी एक ऐसा टूल है जिससे सिलेक्शन हो जाती है। अब वो कैसे? ये देखो, आपने इस मॉडल के लेयर को क्लिक किया, यहां पे सिलेक्शन स्टार्ट की। ये सिर्फ मैं सिलेक्शन समझाने के लिए कर रहा हूं। आप अगर समझते हो कि यार मुश्किल है, छोड़ दो। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि टूल, पेन टूल भी एक ऐसा टूल है जिससे सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन इसके लिए एक एहतियात करनी है स्टूडेंट्स, ऊपर यहां पे पाथ ऑन होना चाहिए, और सामने क्या लिखा हुआ है? मेक। हाँ जी, ये शेप ना ले लेना, शेप से शेप बनेगी। आपने जब पेन टूल सेलेक्ट किया, ऊपर जरा ऑप्शन में देख लेना, पाथ लेना है। अब पाथ के आगे ये क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन की ऑप्शन है। फेदरिंग करनी है, सॉफ्ट एजेस रखने हैं, कर लेते हैं 5 पिक्सल अगर करने हैं तो, वरना जरूरत नहीं है। और ये देखो ये क्या हो रहा है, नीचे ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है? न्यू सिलेक्शन। ये कहां से आई थी स्टूडेंट? आपने पाथ में जाके सिलेक्शन की ऑप्शन, और चेक करो, चेक करो कि आपकी सिलेक्शन उसने कर दी नहीं थी। किया ही सिलेक्शन, वो देखो हो गई सिलेक्शन। मैं दोबारा करता हूं, कंट्रोल डी, दोबारा से देखिएगा। आप ये काम जो आप इन टूल से कर सकते थे, वो काम आप इस टूल से भी कर सकते, जिसका नाम है पेन टूल। लेकिन पेन टूल जब लेना है तो आपने शेप नहीं कहना, पाथ कहना है, और फिर आपने सिलेक्शन स्टार्ट कर देनी है। सिर्फ मेरे ख्याल में वही इसको सुनाना चाहिए जहाँ पे डिटेल का हो। हाँ, जहां पे कोई आपकी ऐसी सराउंडिंग हो जिसमें आप
उसको पेन टूल के साथ कंफर्टेबल हो। वैसे तो बहुत रेयर होता है कि पेन टूल के साथ हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन चूंकि टूल है, ऑप्शन है, तो सिखाना मेरा फर्ज है। मैं रफली करता हूं, ठीक है, टाइम आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं इतना। ये लो, ये सिलेक्शन मैंने कर दी। अगर आप कहो कि सर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना और बाद में करना, तो वो कैसे करेंगे। और गलती से मेरा यहां पे क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक करता हूं इसको। इसे बोलते हैं वर्किंग पाथ बनाना। अभी आउट करके दिखाता हूं, ये देखना जरा। आप कहोगे सर ये जो आप क्लिक 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 कर रहे हो, क्या इसमें हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में आ गया, देख रहे हो, जहां आपने स्टार्ट किया था क्लिक कर दो, गोल सा राउंड सा सर्कल नजर आएगा। ये लो, ये आपका जो इस वक्त करंटली आपने ये जो डॉट्स बनाए हैं स्क्रीन के ऊपर, ऊपर जरा गौर करो क्या क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। पाथ है, सिलेक्शन है, मास्क है, शेप है। और अगर आप इस एरिया में आके राइट क्लिक करो, तो यहां पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगी, मेक सिलेक्शन। आ रही है नजर, मेक सिलेक्शन। और अगर आप पाथ में चले जाओ, ठीक है, पाथ में चले जाओ, ये देखो क्या लिखा, फिल पाथ विद फोरग्राउंड कलर। ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोक पाथ विद, और ये क्या लिखा हुआ है, लोड पाथ एज ए सिलेक्शन। करूं क्लिक, जरा थर्ड बटन पे देखते हैं क्या करते हैं। ये देखो सिलेक्शन हो नहीं गई। और ये देखो इस पे क्लिक करता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। ये देखो, दोनों में फर्क देखो, एक में सिलेक्शन ऑन हो जाती है, एक में दोबारा से पाथ ऑन हो जाता है। अब पाथ अगर ऑन हो गया, तो आपको पता है इसको ठीक कर सकते हैं अगर आप समझो कहीं गड़बड़ है। जैसे ये ठीक कैसे करेंगे, याद है आपको मैंने जब पेन टूल करवाया था, तो मैंने आपको कहा था इसके नीचे एक टूल होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे याद होगा मैंने आपको बोला था कि आप अपने एंकर्स को एक्टिव करते हो, और एक्टिव एक्टिव करने के बाद इसको सेट कर सकते हो ऐसे। और अगर आप कहो कि मुझे ये एंकर सारे के सारे डिलीट करने हैं, एक बाहर आ गए ना, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। 2 3, इन एंकर्स को आप क्लिक कर दो ऐसे, शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंकर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एंकर्स को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो, ठीक है। एंकर्स को आप अपनी मर्जी से, ये लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप अगर चाहो तो पेन टूल भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसको यूज करते हुए सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो। आज तक आपको लेयर पैनल पे मैंने काम करवा रहा था, मैंने आपको बराबर वाले 2 पैनल को डिस्कस नहीं किया था। आज के दिन के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि चैनल से क्या होता है, चैनल से क्या होता है, और पाथ से क्या होता है। और चैनल पे जब क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखो नीचे भी कुछ आ रहा है, जरा देखना क्या लिखा हुआ है, लोड चैनल एज सिलेक्शन। करूं क्लिक, ये देखो ये सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अंडू कर देता हूं, या ये पाथ पे चलता हूं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सिलेक्शन हो रही है, और ये दोबारा से पाथ ऑन हो जाएगा। बाल का थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आप कहते हो यार ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक करनी है। ये पाथ आ गया, देख रहे हो, दोबारा पॉइंट आ गया, और पॉइंट आ गया, इसको ठीक कर लो यहां से पकड़ के। लेकिन उसके लिए टूल लेना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन। कहीं मिक्सअप तो नहीं कर दिया मैंने सारे मामला हैं, मिक्सअप तो नहीं हो गया। नहीं सर, बहुत मुश्किल है सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं ना करो, ना करो। ओ भाई, वो घंटा वंटा की बात ना करो, मैंने आपको ये बताया कि टूल है। यहां पे आपने एक एंकर ऐड करना, याद है, ये एंकर ऐड, एंकर ऐड हो गया। ये ये टूल मैंने काफी दिन पहले आपको सिखाया था, सिर्फ इसलिए सिखाया था कि आपको एक टाइम आएगा कि आपको जब मैं सिलेक्शन करवा रहा हूँगा, तो मेरे लिए ये भी बताना जरूरी है कि ये टूल्स तो होते ही हैं, इसके अलावा ये टूल भी है, सिलेक्शन के लिए है।
अच्छा, अभी मैं इसको जरा फिनिश करने लगा हूँ, अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। ये जो आपने ड्रेस सिलेक्शन में आपने ऑन किया है स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं ये कहूँ, ये देखो, इसको ना हम पाथ के थ्रू लेयर पैनल में जाके इसको आप ऑन कर देना सिलेक्शन, लोड। अच्छा, अब करना क्या है मुझे बताओ। इस मॉडल के ड्रेस को अलग करना है, सिलेक्शन हुई भी है। अलग करने के लिए मैंने कौन सी की बताई आपको, कंट्रोल जे, ये लो, कंट्रोल जे हो गया। ठीक है, अब इस लेयर पे आओ और इस लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। नीचे वाली लेयर को क्या कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट, एडजस्टमेंट में जाके ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। वो देख रहे हो, सराउंडिंग ब्लैक एंड व्हाइट है, सिर्फ मॉडल का जो ड्रेस है वो, हाँ, ये छोटी छोटी ट्रिक्स टिप्स होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। कभी अगर जरूरत पड़ जाए, आपको पता हो कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी छोटी ऑप्शंस होती हैं, ये आप इसको इस तरह ब्लैक एंड वाइट के अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप अगर चाहो एडजस्टमेंट में अपने जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। बाद औक़ात ऐसे इमेजेस भी होते हैं जिसमें एक खास स्पॉट जो है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो उसको ब्राइट करना तो कैसे करना है। इसके लिए एक काम करती हैं, कोई इमेज लेके आते हैं जिसमें थोड़ी सी हमें रिक्वायर्ड है ब्राइट करना। तो बिल्डिंग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शायद ये देखो, ये चेक कीजिएगा। चलो इसी को ले लेते हैं। एडजस्टमेंट में और भी बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो, ये स्टोन्स के अंदर ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क हुआ है शेडो की वजह से, देख रहे हो। अब आप चाह रहे हो इसके थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा कंट्रोल किया जाए, थोड़ा ब्राइट किया जाए, या ये ब्राइट है इसको डार्क किया जाए, आप जैसे करना चाहो। ये आप देख रहे हो एक मून के साथ ये आपको स्काई नजर आ रहा है। अगर मैं आपको कहूं इसको थोड़ा डार्क कर दो, इसको थोड़ा कंट्रास्ट या ब्राइटनेस के थ्रू इसको कंट्रोल कर लो, हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, अब इसके लिए आपने सबसे पहले सिर्फ अगर एक पार्ट को करना है तो उसको सिलेक्ट कर दो, लेकिन अगर पूरे इमेज को करना है तो सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट लगा लो। ये देखो, ये ब्राइटनेस, ये लो, ब्राइटनेस पे क्लिक करते स्टूडेंट, ये देखो प्रॉपर्टीज आ गई, यहां से ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दो। ये देखो, देख रहे, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, जैसे आप करना चाहो। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक सिर्फ स्काई को थोड़ा सा करना था डार्क या ब्राइट, या ये नीचे एक एरिया है इसको करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको सिलेक्ट करना चाहिए था। अगर तो आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को करना है तो फिर सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आप जो आप इसमें पसंद करो। अब मैं अगर आपको कहूँ मुझे स्काई को सिलेक्ट करना है, तो आपको मैंने इतने सारे तरीके बताए हैं स्काई कैसे सिलेक्ट होता है। ठीक है, और अगर आपको कहूँ ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, तो इसमें बेस्ट जो मुझे नजर आ रहा है ये क्विक सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन हो गई। अब इसके ऊपर आप लेयर पैनल में जाके एडजस्टमेंट लगा दो, चेक करो, ये एरिया आपको अभी थोड़ा डार्क दिख रहा है, प्रॉपर्टीज सामने है, सिलेक्शन हुई भी है। अब आप इसके ऊपर ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, हो रही है ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ये एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट जब आप लगाते हो तो साथ ही इसका मास्क भी आ जाता है। ये मास्क से फायदा ये होता है कि आप चाह रहे हो कि यार ये एरिया थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ये ठीक है, ब्राइट हो गया, ओके। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ब्रश लोगे, और ब्रश लेने के बाद जहां आपको व्हाइट नजर आ रहा है उसको, वो ब्राइटनेस के अंडर आ रहा है, वहां पर ब्राइटनेस हुई हुई है, जो व्हाइट है ब्राइटनेस हुई है, ब्लैक कर दो इसको। ये लो, सारे को करना है, सारे को कर दो। ये लो, वापस करना है तो सिलेक्शन करके करना, वरना वरना सारे को करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सारा फ्रेम ही ब्लैक है। व्हाइट कर लो,
फिर आपको खुद जरा ध्यान से करना पड़ेगा ये वाला एरिया, वरना ये सारा हो जाएगा। ये देखो, इसलिए कहा था सिलेक्शन कर लिया करो और सिलेक्शन को सेव भी कर लिया करो, ताकि दोबारा से जब अटेम्प्ट करो तो उसी एरिया पे हो, वरना वो सारे फ्रेम को करना शुरू कर देता है। वो तो करना नहीं ना था आपने, ठीक है। ये इसका मतलब है ये छोटी छोटी ऑप्शन है एडजस्टमेंट जो आपके पास अवेलेबल होती हैं, उसके थ्रू ये सारे काम आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो आज आपको मैंने पाथ का कंट्रास्ट, उसी के अंदर वैल्यूज को ऐड ऑन करना, उसका कंट्रास्ट डेवलप करना। तो ये इस तरह है कि चलो इसी के ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास स्काई है, ठीक है, स्काई को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ स्काई की बात करते हो तो स्काई को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या कोई ऐसी कलरफुल इमेज लेके आते हैं जिसमें थोड़ा सा डार्क एंड लाइट हो। ये देखो, ये ले जाते हैं, ये लो, ये एक इमेज है, टिक कर लो इसको। ये एक नाइट का विजन है, ठीक है। आप चाह रहे हो इसका स्काई थोड़ा सा हमें लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, तो आप इसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन टूल आपके पास अवेलेबल है, किसी से कर लो। वैसे तो इसमें एक आसान टूल ये भी होता है सिलेक्ट में, जो स्काई को ही सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये लो, अब ये चूंकि काफी सिमिलैरिटीज हैं पिक्सल वाइज, थोड़ा सा उसको टाइम ज्यादा लग गया। कर दिया कि नहीं कर दिया उसने सिलेक्ट स्काई। अब आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगा लो। एडजस्टमेंट में मैंने ये सारी आपको बताई हैं। सॉलिड कलर लगाओगे, ये देखो सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लग गई। ये नहीं पसंद आपको, आप एडजस्टमेंट में दूसरी अटेम्प्ट कर लो, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट नहीं करना, छोड़ दो, कैंसिल कर दो, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चले जाओ। ये है एक पैटर्न, पैटर्न लगा लो। पैटर्न नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। अब आ जाओ एक और एडजस्टमेंट पे, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये लो। इसके बाद आपने ये हैंडल्स के साथ कंट्रोल करना है, सिर्फ उतना एरिया होगा जो सेक्शन में है। देख रहे हो कितनी ब्राइटनेस बढ़ गई, और ये एकदम अंधेरा हो गया। एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, और इसमें मजीद कंट्रास्ट वैल्यू को यहां से आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर लेना। ये देखो पिक्सल पे थोड़ा सा माइनर सा फर्क आ रहा है, कंट्रास्ट उसके साथ कर रहा है। अब आपकी मर्जी होती है कि बाल का ब्राइटनेस के थ्रू आपको इसमें मजीद थोड़ा सा कंट्रास्ट इसका डेवलप करना होता है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो यहां से कर लेना। थोड़ा सा माइनर सा चेंज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये है एडजस्टमेंट की एक ऑप्शन। और अगर मजे की बात बताऊं, ये एडजस्टमेंट जो होती हैं वो आप यहां से भी कर सकते हो ऊपर। ये देखो अलग से एडजस्टमेंट भी है, ये टैब भी है, ये देखो चेक कीजिएगा। ये एडजस्टमेंट आपको वही दिख रही हैं जो आपको मेन्यू में दिख रही है। और मजे की बात है, ये एडजस्टमेंट में बने बनाए पैटर्न भी हैं, प्रीसेट्स। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट, टोटल ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ये आप यहां से सारी प्रीसेट्स में भी जाके कर सकते हो। मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये देखो, अंडू करते हैं, ये आपका ओरिजिनल इमेज था, ठीक है। एडजस्टमेंट आपने देखा लेयर पैनल के थ्रू, यहां पे जाके आप एडजस्टमेंट में सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये चार इकट्ठी हैं। इनमें चारों में सिमिलैरिटीज हैं। जैसे इसमें तीनों में सिमिलैरिटीज क्या थी, सिंगल कलर, मल्टी कलर और पैटर्न। काम एक ही कर रहा है फिलिंग के हवाले से। यह है ब्राइटनेस, लेवल, कर्व्स एंड एक्सपोजर। इसमें भी अगर आप देखो आपको काफी सिमिलरिटीज नजर आएंगी। लेवल में चलते हैं, जरा देखते हैं, ये चेक कीजिएगा। ये लेवल की प्रॉपर्टीज आ गई ऊपर, देख रहे हो प्रॉपर्टीज लेवल्स की। ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये चेक कीजिएगा। क्या आपके उस एरिया को पूरे के पूरे कैनवस में मौजूद है उसको ब्राइट कर दिया, और ये अगर आप इधर से लेके चलो डार्क कर रही है। ये देखो ये पूरे को क्यों कर रहा है मिस्टर वाजिद, क्योंकि आपने सिलेक्शन नहीं की हुई। सिलेक्शन की होती तो सिर्फ उतने एरिया को हिट करता जितना आप कहते। अल्टीमेटली काम एक ही हो रहा है, क्या उसकी करंट पिक्सल की वैल्यूज को लाइटन कर रहा है, ब्राइटन कर रहा है, लेवल से अप कर रहा है, लेवल डाउन कर रहा है।
ये यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मैं ये कहूं, अंडू कर देते हैं, एक और एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट जो, अच्छा एडजस्टमेंट जैसे जैसे लगती जाती है ना, देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आती जाती हैं। अगर आप इसको रखना चाहो रखो, अगर आप इनको निकालना है तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो ऐसे। डबल क्लिक करके change हाँ, वो डबल डबल इफेक्ट उसका ऊपर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास इमेज है बिल्डिंग्स वाला, इस पे अगर एडजस्टमेंट आप अदर देन ये कर्व्स वाइज करना चाहो, एक्सपोजर करना चाहो, ये भी कर सकते हो। सिर्फ उसका दिखाने का अंदाज डिफरेंट है, कर वही रहा है, एक ही काम कर रहा है, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रास्ट के साथ मैचअप कर रहा है। ये देखो, ये कर्वी फॉर्म में आएगा, ये ऐसे चेक करो, ये पूरे को क्यों कर रहा है कि आपने सिलेक्शन नहीं की हुई। सिलेक्शन की होती उस पार्ट को करता, ये देख रहे हो, और ये पूरा व्हाइट टोन कर दिया। ये व्हाइटनेस के लिए होता है और ये डार्कनेस के लिए होता है, देख रहे हो, दो हैंडल्स हैं, एक व्हाइट और एक डार्क, यहां से आप कर सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, ऑटो भी कर सकते हो, ऑटो से वो खुद सेट कर देता है, बेस्ट जो हो सकता है वो कर देता है खुद ही। एक फोटो आपके पास पड़ी होती है और आपको समझ नहीं आती यार इसमें क्या लेवल अप करूं डाउन करूं, एडजस्टमेंट कलर ज्यादा कर दूं, ब्राइटनेस ज्यादा कर दूं, कम कर दूं, ऑटो कर दिया करो, वो खुद ही पिक्सल को स्टडी करेगा और जो मुनासिब होगा वो सेट खुद ही कर देगा, ऑटो। ये भी कर सकते हो। और अगर आप इसकी डिफरेंट एडजस्टमेंट और अगर आप देखना चाहो, और जब एडजस्टमेंट लगती है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक नई लेयर क्रिएट हो जाती है टॉप पे, ये देख रहे हो, ये। और आप इसको ऑफ करके देखोगे, बिफोर दिस आफ्टर दिस, बिल्कुल माइनर सा फर्क है ये। और अगर आप इसको निकालना चाहो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अच्छा जी, अब एक और चीज करवाने लगा हूं आपको। आप बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर एडजस्टमेंट कलर में भी हो सकती है। चले एक काम करते हैं, एक इमेज लेके आता हूं, एक कार पिक कर लेते हैं, उस कार के अंदर एक कलर है। अगर आपको कहा जाए इसके कलर को चेंज कर दो, कार के जिसने शर्ट के कलर को नहीं चेंज किया था, कार के कलर को चेंज कर दो, ये लो। ये कार है, ये लो। सबसे पहले तो कार को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान ट्रिक होती है सिलेक्शन टूल में, सिलेक्ट सब्जेक्ट। हो गई सिलेक्ट ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आपको कहूं कार तो सिलेक्ट हो गई है, इनको ग्लासेस को निकाल दो, ग्लासेस निकाल दो, माइनस कर दो, ये ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। टायर्स को निकालना, टायर्स भी निकाल दो, ये लो। सिर्फ कार की बॉडी का कलर सेट करना है, एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट, इस कार को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। कलर बैलेंस करना है, सैचुरेशन डालनी है, या आप इसकी ह्यू वैल्यू कर, ह्यू, ये ह्यू, ये लो। ह्यू का मतलब होता है कलर है, ह्यू का मतलब होता है कलर। क्लिक करता हूं, देखो जरा क्या होने लगा। ये जनाब पैनल आ गया प्रॉपर्टीज के साथ, यहां से आप चेंज करना शुरू करो, ये देखो। हो रहा है कि नहीं हो रहा कलर? एक सुपर हो गया। क्या करें, क्या करें, समझाया करो इसको। अच्छा, अच्छा मेरी बात सुनो, बस खत्म कर रहे हैं। ह्यू से कलर सेट होता है, उस कलर में अगर आपने लाइटनेस बढ़ानी हो, यहां से कर देना, एक टाइम आएगा व्हाइट हो जाएगा। और इस कलर में थोड़ी सी कलर टोन लेके आनी है, देख रहे हो आ रहा है डार्क टोन, डार्क डार्क डार्क, एक टाइम आएगा ब्लैक हो जाएगा। ये लाइटनेस है।
और कलर की जो प्रेजेंटेशन है, कलर कलर उसके अंदर आप उसको थोड़ा कलर डिम करना चाहो, ये देखो डिम हो रहा है और ये ग्रे हो जाएगा और ये कलर की फुल फ्लैश प्रेजेंस नजर आ रही है। अब आपको सैचुरेशन और लाइटनेस में फर्क समझ आना जरूरी है। सबसे पहले आपने करना क्या स्टूडेंट्स, आपने इसको कलराइज कर देना। कलराइज करने के बाद यहां से कलर आप अपने मर्जी से सिलेक्ट कर लेना। देख रहे हो, ये जो कलर आपका ऊपर यहां पे नजर आ रहा है वो कलर यहां पे भी नजर आ रहा है, लेकिन उस कलर की अगर आप वैल्यूज को थोड़ा कंट्रोल करना चाहो, ये दो नीचे वाले स्लाइडर से कंट्रोल करना है। इस कलर को हाई वैल्यू की तरफ लेके जाना है, ये हाई वैल्यू आ गई। इस कलर को लो वैल्यू की तरफ जाना है, ये लो वैल्यू आ गई। ये यहां से कंट्रोल करना है। उस कलर के अंदर लाइटनेस बढ़ानी है, यहां से बढ़ा देना। डार्कनेस डालनी है, यहां से डाल देना। इसका मतलब है ह्यू एंड सैचुरेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो आपको अवेलेबल होती है। किसी बंदे की शर्ट का कलर चेंज करना है, कार का कलर चेंज करना है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका कलर चेंज करना है, इजिली आप कर सकते हो। जैसे जाने से पहले ये आपको वॉल्स नजर आ रही होंगी, ये या विंडो नजर आ रही होगी। अगर आपको कहा जाए इसका कलर सेट करना है तो ह्यू एंड सैचुरेशन से इजिली आप कर सकते हो। क्या ख्याल है? अगर आपको कहूँ विंडोज का ये जो ग्रीन शेड है, ये ग्रीन को चेंज करना है, ये येलो बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, इसको चेंज करना है, सबसे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। अगर सिर्फ इसके ऊपर आपने करना है एक्शन, तो आप इसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट टूल आपके पास अवेलेबल है, जो दिल करता है आप उनको इस्तेमाल कर लो। ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज, ये लो सिलेक्शन कर ले, ये लो। ये सिर्फ विंडो के फ्रेम को मैं सेट कर रहा हूँ। इसको टाइम वगैरह शॉर्ट है, इसको मजीद हम रिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इधर वाले पे आने शिफ्ट के साथ कर लेना, ये लो। और जो आउट करना है वो ऑल्ट के साथ कर लेना। मतलब आपने देखना है कि यार स्मूथ सिलेक्शन किससे बेस्ट हो सकती है। विंडो के फ्रेम को सिर्फ रखना है मैंने, बाकी मैंने ऑफ कर दिया सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ एंड ऑल्ट के साथ आउट कर दिए। ये लो, ये लो, ओके हो गया। ग्लासेस को निकाल दूं ऑल्ट के साथ। ग्लासेस को कलर नहीं ना करने आपने, करना है तो कर लो, आपकी मर्जी है। ये लो, टाइम हमारा शॉर्ट है इसलिए मैं मजीद इसको नहीं कर रहा, आप इसको मजीद इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करना है आपने, एडजस्टमेंट लगानी है। लेयर पैनल में जाओ और लेयर पैनल में एडजस्टमेंट कौन सी ऑन करनी है इस बार, अगेन ह्यू एंड सैचुरेशन, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से आप अपनी विंडो के ऊपर जो भी आपने कंट्रास्ट देना है, कलर देने हैं, ये आपके पास ह्यू की वैल्यू, और इसको कलराइज कर लिया करो। उसके बाद वो देखो कलर्स उस विंडो के फ्रेम पे चेंज हो रहे हैं, चेक करो। और इसके अंदर कलर को आप मजीद प्रेजेंट करना चाह रहे हो, इसको हाई कर दो। ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हो, यहां से ब्राइटनेस बढ़ा दो। कम करना चाह रहे हो, यहां से कम कर दो। जो मुनासिब समझो आप उसको शेड दे सकते हो। बात को पिक किया आप लोगों ने। और इस तरह ये एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये एडजस्टमेंट्स को आज इनको प्रैक्टिस कर लेना। टाइम इज ओवर। तो मैं आपको ना आने वाले रोज मैं दोबारा से एक मास्क का बताना है, थोड़ा सा कुछ चीजें, एक दो चीजें रह गई हैं। ये क्विक मास्क का नीचे ये बटन पड़ा हुआ है, इसके बारे में बताना है। फिर ये मैं आपको मंडे वाले दिन ये सारी ऑप्शन खत्म करवा दूंगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। बेवल, एम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शेडो, ग्लो, सेटिन, ओवरले, रेडियंट, पैटर्न, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो आपने आमतौर पे देखा होगा, कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है, उसका ड्रॉप शेडो आपको नजर आ रहा है, सनलाइट के अगेंस्ट आपको ड्रॉप शेडो नजर आ रहा है सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। ये लेयर पैनल के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट आ रहा है। ये एक मैंने आपको थोड़ा सा इसका बता दिया एडजस्टमेंट का, और इंशाल्लाह मंडे को मैं ये इफेक्ट्स करवा दूंगा। एफएक्स मतलब इफेक्ट्स, एफएक्स है ना, इफेक्ट्स, ये काफी सारे इफेक्ट्स हैं। इनको मैं इंशाल्लाह आती आपको खत्म करवाने के बाद फिर ये टूल्स हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। टूल्स थोड़े से हमारे रहते हैं साथ में, मंडे को मैं कोशिश करूंगा एक तो ये पहले कंप्लीट करवा के फिर ये स्पार्ट पे आ जाऊंगा, ये वाले, ठीक है।